हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो हमारी स्टोरी का नाम है सेड्यूसिंग सेड्यूस बाय द अल्फ़ा। जो हमारी स्टोरी का नाम है, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोर लग सकता है बट एंडिंग तक ज़रूर जाइएगा, हॉटनेस की दुनिया में आप पहुँच जाओगे। ओके, तो चलिए हमारी स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी एक कमरे को देखते हैं। उस कमरे के अंदर डीम सी लाइट जल रही थी। बिस्तर के ऊपर देखते हैं एक इंसान लेटा हुआ है और दूसरा इंसान उसके ऊपर राइड कर रहा था। हाँ, वो तेज़ी से अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था बट उससे जितना हो सकता था वो कर रहा था। तभी वो सामने वाले इंसान के ऊपर हाथ रखता है और वो कहता है, लांसान प्लीज़ मेरी मदद करो। जहाँ पे लांसान बस विंग की तरफ देखता है, वो भी लस्टफुल निगाहों से वो देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है, तुम करना चाहते थे, मैं नहीं। विंग कहता है, क्या मतलब है? हाँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तो? लांसान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझे टच कर रहे हो। विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अपने अपने लिए टच कर रहा हूँ। लांसान कहता है, रहने दो विंग, मुझे सब पता है, सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे पता नहीं है। विंग कहता है, लांसान यकीन करो। लांसान कहता है, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ विंग, जो ये शादी जो तुमने की है ये सारी चीज़ें झूठ है, तो मैं इस चीज़ पे कैसे यकीन कर सकता हूँ। विंग जो होता है ना, वो लांसान के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखता है और कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी बट मैं वो गलती फिर से रिपीटेड नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ अल्फ़ा सुनो ना, प्लीज़ अल्फ़ा। ऐसे कहते विंग जिस लांसान के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखते हुए बोल रहा था। लांसान कहता है, उठो मेरे ऊपर से, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लांसान कहता है बट विंग लांसान का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़। ऐसे विंग कहता है बट हमारा लांसान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, अपनी गर्दन को बस दूसरी तरफ कर देता है। इसके कारण विंग की आंखों से आंसू निकलते हैं और विंग कहता है, मैंने गलती कर दी। ऐसे वो कहता है और करीबन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 महीने पहले लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। लैंड मेंशन के अंदर करीबन 4 से 5 वकील बैठे हुए थे। वहाँ पे बैठे हुए थे हमारे लैंड कुरैन के साथ साथ हमारे बैठे हुए थे लैन शिचैन एंड वांग जी। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। विंग बस देखता है और कहता है कि मैं सारी चीज़ों के लिए रेडी हूँ करके। कुरैन बस कहता है कि तुम श्योर तो हो ना, तुम जवान हो और तुम्हें नहीं लगता है क्या कि अगर तुम मेरी नेफ्यू की जिम्मेदारी लोगे तो तुम्हारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट हो सकता है करके। विंग बस कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे शीशान बस विंग को घूरे जा रहे थे। शीशान कहता है, तुम श्योर तो हो ना, क्या तुम मेरे भाई की जिम्मेदारी निभा पाओगे? विंग बस देखता रहता, ऑफ कोर्स सर, मैं आपके भाई की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा, मैं वादा करता हूँ सर। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट बोलता है, जहाँ पे शीशान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विंग ये फालतू की चीज़ें करके हाँ, नहीं चाहते थे, क्योंकि विंग शीचान का स्टूडेंट है और शीचान को विंग पसंद करता था। हाँ, पसंद करता था, बट शीचान ने विंग की बेइज्जती कर दी थी सारे स्कूल के सामने। कहा जाए तो शीचान ने विंग को थप्पड़ मारा था कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों लगे हो करके। जिसके बाद विंग की बेइज्जती होगी और विंग बेइज्जती का बदला लेने के लिए हमारे शीचान के हाउस में आया है। कहे तो विंग को जस्ट पता चला शीचान की सबसे कीमती चीज़ कौन सी है, और शीचान के लिए सबसे कीमती चीज़ थी वांग जी, उनका भाई, वो सबसे ज़्यादा कीमती था। इसलिए विंग ने, जहाँ पे वांग जी के लिए जो है एक गर्ल को ढूंढा जा रहा था कि भाई साहब, एक गर्ल ओमेगा को ढूंढा जा रहा था कि वांग जी का वो ध्यान रख सके, इसलिए सब लोग ढूंढ रहे थे बट हमारा वांग जी को कोई मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वांग जी एक अपाहिज इंसान है, वो व्हीलचेयर के ऊपर है, उसके घुटने से नीचे उसे कुछ भी फील नहीं होता, इसलिए कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए वो रेडी नहीं था। बट हमारे विंग को जब पता चला, विंग ने आओ दिखाना बताओ, बस विंग ने हाँ कह दिया, क्योंकि विंग इस शीशान से बदला लेना चाहता है। उसने आखिरकार विंग को कैसे बेइज्जत किया, वो भी हॉल पूरी तरह से कॉलेज के सामने। इसलिए विंग ये करने के लिए अब शीशान के घर में था और जहाँ पे वकील कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो विंग कहता ओके शुक्रिया। ऐसा कहते विंग सिग्नेचर करने लगता है। करीबन 3 डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे पहले तो वेडिंग डॉक्यूमेंट थे और विंग वांग जी से कभी डिवोर्स नहीं ले सकता इस बारे में था, और ना ही विंग कभी वांग जी को चीट कर सकता है इस बारे में थे। विंग बस नॉर्मली सिग्नेचर को कर देता है। धन उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होने के बाद विंग के नाम पे जो लैंड कॉर्पोरेशन के शेयर जो थे ना, वो 20% कर दिए जाते हैं और विंग को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कुरैन सारी चीज़ें बता देता है, बस तुम्हें हमारे नेफ्यू का ध्यान रखना होगा करके। विंग तो खुशी से कहता है कि ऑफकोर्स सर, मैं ज़रूर
अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, ऐसे कहते वीन शीजान की तरफ देखते हुए बस एक स्माइल करता है। शीजान बस अपनी हाथों को टाइटली कसता है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कुरैन सर्वेंट से कहता है जाकर विंग को पूरा घर दिखा दो। विंग कहता सुनिए अंकल। कुरैन कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता क्या मुझे मेरी टीचर घर दिखा सकते हैं? कुरैन बस शीजान की तरफ देखता होता है, शीजान जाओ तुम दिखा दो, आखिरकार तुम उसके टीचर जो हो। जहाँ पे शीजान बस अपने हाथों को टाइटली पकड़ता है और वहाँ से वो विंग से कहता है कि चलो मेरे साथ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग एंड शीजान दोनों के दोनों वहाँ से ही निकल जाते हैं। अब वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस उसे समझ भी नहीं आ रहा था, वो अपने बटलर से कहता कि चलो यहाँ से, क्योंकि वांग जी को पहली बात तो वो शादी करनी ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी शादी करके दूसरे की किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था, बट शीजान कुरैन बस चाहते थे कि वांग जी बस शादी कर ले, इसलिए वांग जी ने आज ये शादी की थी बस। और इस ओमेगा से, और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा ये ओमेगा जो जवान है, वांग जी 27 साल का है, ये ओमेगा करीबन 19 से 18 साल का लग रहा है। और इस ओमेगा जो अभी भी उसकी ज़िंदगी स्टार्ट ही हुई है, इस ओमेगा ने आखिरकार उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद किया। वांग जी को ये समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी का सर्वेंट वांग जी को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पे कुरैन तो बहुत खुश था कि आखिरकार वांग जी की शादी हो गई करके। एंड यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे शीचान बस विंग को एक कमरे में लेकर आता है। विंग कहता है कि क्या हो गया सर, आप अपने भाई के कमरे में ना लेकर जाकर क्या खुद के कमरे में तो नहीं लेकर आ गए ना? शीचान कहता विंग बस करो, हाँ एक बदले के लिए तुम यहाँ तक पहुँच गए? विंग कहता हाँ हाँ बदला सर, बेइज्जती कहते हैं इसे, बदला नहीं कहूँगा मैं, जो आपने मेरी बेइज्जती की थी उसी का बदला लूँगा। और वैसे भी आपके लिए आपकी प्रीशियस चीज़ तो आपका भाई है ना, हाँ तो प्रीशियस चीज़ को बर्बाद करना तो बनता है ना अंकल? हाँ बनता है ना शीजान, क्योंकि तुमने मेरे वजूद को बर्बाद किया था, वो भी पब्लिकली। मैं आपके वजूद को बर्बाद करूँगा। हाँ देखना आपका भाई आपको इतना प्यारा है ना, देखना उसे पल पल तड़पाऊँगा। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। शिकत वीन ऐसा मत करो तुम, मेरा भाई इन सारी चीज़ों में उलझ नहीं सकता है, मेरा भाई एक नॉर्मल इंसान है, वो ऐसे सारी चीज़ें नहीं सह सकता है, समझ में आ रहा है तुम उसकी कंडीशन का? विंग था हाँ वो तो आप भाई है ना, उसकी कंडीशन का थोड़ा सा तो फ़ायदा उठाना होगा ना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना वो अपने भाई को, देखिएगा मैं बहुत अच्छा फ़ायदा उठाऊँगा उसका। और बताइएगा आपको जब जब आपके भाई को हर्ट होगा तब तब आपको कैसा फील होगा, ज़रूर बताइएगा शीचान। ऐसे कहते विंग बस हंसते कहता। और वैसे वांग जी का कमरा कहाँ है? ओह सॉरी मेरे हस्बैंड का कमरा कहाँ है? ऐसा कहते विंग बस मक करता है। शीचान बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता विंग सोच लो तुम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो। विंग कहता हाँ बर्बाद, जिस दिन आपने मुझे थप्पड़ मारा था उसी दिन से आपकी स्टार्ट हो चुकी थी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये सोचिए कि आपको भाई को आप मुझसे कैसे बचाओगे, और बचाओगे भी कैसे, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है एंड मैं उसका, और पूरा हक मेरा उसके ऊपर है। आप ब्लड रिलेटेड हो सकते हो पर बाकी सारी चीज़ें तो मेरी होगी, बस मेरी। ऐसे कहते हुए वीन बस स्माइल करता है। शीशान बस वीन को देखता रह चुका था। वीन खुद आगे जाकर वांग जी के कमरे को ढूंढता है और वीन उस कमरे में आता है जहाँ पे वांग जी का बड़ा सा बिस्तर था डबल साइड वाला। दैन उसके बाद वांग जी की व्हील चेयर वहाँ पे रखी हुई थी, कुछ 2 व्हील चेयर थी। वीन इन सारी चीज़ों को देखता है और वीन कहता शीशान तुमसे बदला लेने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, टीचर होने के बावजूद भी। तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। हाँ मैं कुछ भी नहीं था तुम्हारे लिए, देखना ये कुछ भी नहीं, जो इंसान था ना वो कितना कुछ कर जाता है। तो ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और विंग बस बाहर आते हुए कहता है हाँ मुझे अपना सामान लाना होगा। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से जाने लगता है। कुरैन कहता है कहाँ जा रहे हो? विंग कहता मुझे अपना सामान लाना होगा अंकल। कुरैन कहता हाँ लेकर आ जाओ। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग चला जाता है अपने डॉम में जहाँ पे विंग पढ़ने के लिए आया था, तो इसलिए वो एक क्या बोलते उसको हॉस्टल में रह रहा था। विंग वहाँ से अपना सामान लेकर सीधा लैंड मेंशन में आता है जहाँ पे कुरैन जस्ट बोलते हैं कि तुम्हें वांग जी के कमरे में ही रहना है। विंग कहता है ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड के साथ ही तो मुझे रहना होगा अंकल। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे कुरैन इसके बाद हमारे विंग को कुछ भी नहीं कह पाता है। हाँ वो कुछ भी नहीं कह पाता। देन उसके बाद विंग सीधा हमारे वांग जी के कमरे में आता है जहाँ पे वांग जी बस होता है कि बुक्स को पढ़ रहा था। वो विंग को देखता है और कहता है तुम यहाँ? विंग कहता हस्बैंड मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा, मुझे आपके कमरे में ही तो रहना होगा ना। जहाँ पे वांग जी कहता घर मेंशन में बहुत सारे कमरे, तुम किसी भी कमरे में रह सकते हो। विंग कहता नहीं हस्बैंड ये सही नहीं रहेगा, आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही आप चाहते हो कि मैं किसी और कमरे में रह जाऊँ। वांग जी कहता मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी इसलिए तुमने शादी की। विंग कहता हाँ पैसों की? नहीं 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 सॉरी आपको डिसपॉइंट करने के लिए, बट मैंने इसके कारण शादी नहीं की है। तो वांग जी कहता क्यों की है? तो विंग कहता इसका रीज़न तो है बट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वांग जी कहता व्हाट अबाउट रीज़न, क्या तुम मुझे सच में नहीं बताना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता तुमने मुझसे शादी की तो मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए करके? तो विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है देखो हस्बैंड
मुझे नहीं लगता, फिलहाल हम एक दूसरे को नहीं जानते अच्छे से, तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाऊंगा उस रीज़न के कारण, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बट फ्यूचर में ज़रूर सोच सकता हूँ। और वैसे भी अब तो हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। हस्बैंड ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी को लाइक गूज बम्स आ रहे थे। विंग जितनी बार उसे हस्बैंड हस्बैंड कह रहा था ना, इसलिए वांग जी कहता पहले तो मुझे हस्बैंड कहना बंद करो। विंग कहता आप मेरे हस्बैंड हो तो मैं आपको हस्बैंड ही कहूँगा ना, तो क्या कहूँगा, हस्बैंड। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी उसे देखता है, ये बोल्ड ओमेगा वांग जी को समझ भी नहीं आता। विंग कबर्ड की एक साइड लेते हो तो मैं इस साइड अपने कपड़े रख रहा हूँ। वांग जी बस अपनी किताब में ध्यान देता है। विंग अपने सारे कपड़ों को रखने के बाद विंग कमरे को देखता है और विंग कहता है आप बेड पे किस साइड पे सोते हो, तो वांग जी कहता है लेफ्ट साइड पे, तो विंग कहता है ओके राइट साइड मेरी फिर। ऐसे विंग बस स्माइल करता है और विंग अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी पहली बार किसी ओमेगा के साथ कमरे को शेयर करा था। करीबन वांग जी 7 सालों से बिस्तर के ऊपर है। हाँ 7 सालों से। 20 साल की उम्र में वांग जी रेसिंग करता था, कार रेसिंग करता था, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण वांग जी का करियर ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई, क्योंकि वांग जी स्पेशली एक अच्छा रेसर था। बट उस टाइम पे एक्सीडेंट होने के बाद वांग जी कमर चली गई, मतलब उसके घुटने पूरे काम से चले गए। एंड वांग जी तब से करीबन 7 सालों से वो इसी कंडीशन में है। और वांग जी की उम्र अभी 27 साल है, ठीक है। यहाँ पे अब विंग शावर लेकर आता है, बिल्कुल विंग की खूबसूरत सी सेंट, क्योंकि विंग एक ओमेगा था। वांग जी महसूस करता है और वांग जी जो है ना बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग चलते हुए आ रहा था अपने बालों को टॉवल की मदद से सुखाते हुए। और वांग जी बस देखता है विंग को। विंग बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। बट वांग जी अपने हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। देन उसके बाद वो किताब में अपने ध्यान को लगाता है। विंग अपने बालों को सुखाते हुए कहता है कि शीशान देखना बस तुम बस देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और विंग बस टर्न होता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी सबसे कमज़ोर कड़ी वो तो मेरे पास है। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है और विंग बस कहता है हस्बैंड आपके सारे काम कौन करता है। वांग जी बस कहते क्या। विंग कहता मुझे जानना है कि आपके सारे काम कौन करता है। तो वांग जी कहता मेरा बटलर है। तो विंग कहता आज से मैं वो करने वाला हूँ। शिव कहता क्या। विंग कहता वांग जी कहता क्या क्या कह रहे हो। विंग कहता ऑफकोर्स मैं करूँगा, मैं आपका हस्बैंड हूँ। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं। विंग कहता मैं तो करूँगा। ऐसे विंग बस स्माइल करता है, वांग जी के पास आता है। उसके बाद कहता है कि क्योंकि मैं आपका हस्बैंड हूँ मेरा आपके ऊपर पूरा अधिकार है, इसलिए मुझे तो ये काम करने ही होंगे हस्बैंड। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी उसके बाद तो कुछ कह ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जहाँ पे वांग जी का जो बटलर था वो वहाँ पे आ जाता है। विंग उसे बताता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप अंदर नहीं आएंगे, मैं अब वांग जी का ध्यान रखूंगा करके ऐसे बोल देता है। जिसके बाद बटलर भी कहता है कि हाँ भाई ये हस्बैंड है तो भाई ध्यान तो रखेगा। इसलिए बटलर विंग को समझाते कि सर को नहलाना कैसे है, क्या करना है, सब कुछ विंग को बता दिया जाता है। विंग सारी चीज़ों को सुनने के बाद वो स्माइल करते कहता है मैं सब कुछ कर दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है अगर तुम सब कुछ करोगे तो कॉलेज कब जाओगे। विंग बस कहता है कि मैं कुछ 1 साल के लिए बैक ले लिया है, मुझे अभी फ़िलहाल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई कर दूंगा ओके। तो वांग जी बस कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता। उसके बाद विंग जो वांग जी को नहलाने के लिए होता है ना, वांग जी को पहले वॉशरूम में लेकर आ जाता है व्हीलचेयर से लाने के बाद वांग जी के लिए स्पेशली वॉशरूम में भी एक व्हीलचेयर रखी हुई थी, वांग जी को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना था। विंग वांग जी को उठाकर मदद करता है ट्रांसफ़र करने के लिए। वांग जी बस विंग को देखता है और ऊपर से विंग की सेंट आ रही थी, क्योंकि विंग एक ओमेगा था। वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद कहता है एक काम करो बटलर को बुला दो। विंग कहता मैंने कहा ना मैं कर सकता हूँ करके, चिंता मत करिए हस्बैंड। विंग बस स्माइल करते हुए कहता है। वांग जी उसके बाद कुछ कह ही नहीं पाता। उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर टॉवल दे देता है। देन उसके बाद वांग जी अपने पैंट को ऊपर से नीचे खिसकाते हुए जैसे होता है कि पैरों के पास लेकर आता है। विंग धीरे से उसके पैंट को बस निकाल देता है उनके पैरों से। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि तो मैं कैसे हट करूँ, हाँ इसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सोचना होगा। लान वांग जी माय हस्बैंड सॉरी मुझे माफ़ करना, तुम्हारे भाई के कारण तुम्हें थोड़ा सा हर्ट होना पड़ेगा। विंग बस यही कहता है। एंड देन उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वांग जी बस अपने शर्ट को निकालने लगता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है। एंड देन वांग जी की शर्ट निकालने के बाद विंग जैसे ही वांग जी के पूरे होल बॉडी को देखता है, जहाँ पे वांग जी के पास नीचे से पैर नजर आए थे, घुटने से नीचे पैर नजर आ रहे थे और ऊपर से वांग जी की ऊपर से बॉडी नजर आ रही थी। विंग अपने हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि ये क्या है, हाँ ये तो मतलब ये हैंडीकैप है ना, तो इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट कैसी है। डैम सीरियसली क्या इस फैमिली में लैंस बंदे जो है वो सभी हॉट ही है, हाँ शीशान की तरह। हाँ यकीन नहीं हो रहा। ऐसे कहते विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता क्या मुझे शावर जेल मिल सकता है। विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, और विंग दे देता है। उसके बाद विंग कहता ठीक है मैं बाहर चलता हूँ। वांग जी कहता देन उसके बाद विंग बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद विंग कहता है हाँ। विंग क्या सोच रहा है, हाँ होगा हॉट बट उस शीशा से तुझे बदला लेना है, विंग को से यही बातें बोलता है। देन उसके बाद वांग जी शावर जेल से शावर लेते वक्त होता है ना कि एक नल को वो ऑन करता है और वांग जी के ऊपर पानी गिरने लगा है। वांग जी की आंखों में थोड़ा सा होता है ना कि वो झाग चला जाता है। बट तभी हम विंग को देखते हैं, विंग धीरे से आता है। धीरे से आने के बाद लाइक होता है ना वो
हमारे वांग जी को थोड़ा सा पुश कर देता है। हाँ, वो थोड़ा आगे पुश करता है। देन उसके बाद वांग जी की व्हीलचेयर के जो नॉट था, जो एक जगह पे ही खड़े रहने के लिए होता है, वो खोल देता है, जिसके कारण वांग जी की व्हीलचेयर थोड़ी सी फिसलती है। देन धड़ांग से, क्योंकि वांग जी का बैलेंस भी बिगड़ चुका था, इसके कारण वांग जी धड़ांग से वो नीचे गिर जाता है और वांग जी चिल्लाता है। तो विंग बाहर से हाँ, हस्बैंड हस्बैंड क्या हुआ है, ऐसा कहते विंग आता है। वांग जी खुद को ऐसा कहते वांग जी बस खुद को संभालने लगता है। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड। वांग जी की आंखों में पूरा साबुन घुसा हुआ था, जहाँ पे वांग जी कहता आँख में बहुत जलन हो रही है, जलन। जहाँ पे विंग कहता हाँ रुकिए रुकिए, और विंग वांग जी के मुंह पे पानी लगाने लगता है। हस्बैंड हस्बैंड आप ठीक तो ना, आप ठीक हो ना। जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को खोलते हुए वो विंग के फेस की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग का फेस कितना वरीड लग रहा था ना। वांग जी कहता मैं नीचे कैसे गिर गया। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। वांग जी कहता हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता रुकिए रुकिए हस्बैंड, मैं आपकी मदद करता हूँ। और विंग स्टैंड पे लगा देता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को बिठाता है और कहता है हस्बैंड आपको कहीं भी चोट तो नहीं लगी ना, हस्बैंड बताइए ना। वांग जी कहता नहीं कहीं भी नहीं। कहता अरे हस्बैंड ये तो आपके हाथ में रेड रेड हो गया, सॉरी हस्बैंड, लगता है मुझे बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। वांग जी कहता मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी अपने टॉवल को टाइटली पकड़े हुए था। देन उसके बाद विंग वांग जी को बाहर लेकर आता है। बाहर लाने के बाद विंग वांग जी को कपड़े पहनाने में मदद करता है और विंग दवाई ढूंढने लगता है और कहता है हस्बैंड दवाई कहाँ है। तो वांग जी कहता वो उस बॉक्स में होगी। विंग कहता है वहाँ पे तो नहीं है हस्बैंड, बट वहाँ पे थी, बट विंग बोल रहा था कि नहीं है। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं नीचे से लेकर आता हूँ। तो वांग जी कहता तन उसके बाद वांग जी उन कपड़ों से होता है ना कि अपने बॉडी को जो सुखाते हुए लाइक होता है ना कि वो उन कपड़ों को पहनने लगता है। जहाँ पे वांग जी अपनी शर्ट को पहन लेता है। देन उसके बाद अपना पैंट पहनने की बारी आती है, बट वांग जी अपने पैरों को उठा ही नहीं सकता, तो कौन पहनाएगा। तो वो विंग का इंतजार करता है और विंग को देखते विंग नीचे जाते हुए लाइक एक सर्वेंट से कहता है सर्वेंट क्या मुझे बता सकते हो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। तो सर्वेंट कहता है जी सर मैं लेकर आता हूँ, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है और विंग कहता है शीशान सर कहाँ है। वो कहता है वो अपने कमरे में होंगे। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है और विंग सर्वेंट से कहता है कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपना वो बॉक्स देने की, मुझे वो बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है क्या। तो विंग कहता हाँ मुझे फर्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। ऐसे कहते विंग बस चलते हुए जाता है और शीशान के दरवाजे पे नॉक होता है। तो शीशान कहता कम इन। विंग अंदर आते कहता है हे शीशान। शीशान कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता मुझे फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए था। शीशान कहता फर्स्ट एड बॉक्स किस लिए, तुम्हें चोट लगी है। विंग कहता मुझे चोट कैसे लग सकती है भला, वो तो आपके भाई को लगी है। शीशान कहता क्या क्या कहा तुमने। विंग कहता सही सुना आपने, इसलिए मैं आपके भाई को थोड़ा दवाई लगाना चाहता हूँ, क्योंकि दर्द भी तो मैं दूंगा, दवा भी तो मुझे ही लगानी होगी ना, क्योंकि आप तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। शीशान कहता तुमने क्या किया मेरे भाई के साथ। और शीशान जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और विंग हंसते हुए कहते हैं कि हाँ आपके आंखों में ये चिंता देखकर मुझे खुशी हो रही है। ऐसे कहते हुए जो शीशान ऊपर आते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ है। वांग जी वो ऐसे ही बैठा था। गगा आप यहाँ। शिव तुम्हें क्या हुआ है वांग जी। जहाँ पे वांग जी था कुछ नहीं। गगा शिव कहता मुझे बताओ बताओ तुम्हें क्या हुआ है। हाँ विंग बोल रहा था फर्स्ट बॉक्स। तो शिव वांग जी कहता वो मैं गिर गया था गगा। शिव कहता तुम कैसे गिर गए वांग जी। वांग जी कहता पता नहीं गगा बस गिर गया। शीशान बस वांग जी को देखने लगा ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे वांग जी के पैर में थोड़ा सा चोट लगा था। शीशान बस देखते हैं क्योंकि घुटने में चोट लगा था। शिव कहता वांग जी ये। वांग जी कहता गगा मैं ठीक हूँ। शिव कहता उसके बाद विंग फर्स्ट ड्रेस को बॉक्स को लेकर आ जाता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता हबी कोई बात नहीं मैं लगा देता हूँ। ऐसे कहते विंग पैर छाता और वांग जी के घुटने के ऊपर लगाने लगता है। शीशान बस विंग को घूर के देखने लगता है, जहाँ पे विंग स्मक करते हुए शीशान को देखता है, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हाँ उसका भाई और ये विंग कैसी हरकतें करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद शीशान वांग जी को आधा पैंट पहना देता है, जिसके बाद वांग जी पूरा पहन लेता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि हस्बैंड चलिए मैं आपके बालों को बना देता हूँ। जहाँ पे शीशान कहता कोई ज़रूरत नहीं मैं कर दूंगा। विंग कहता पर ये मेरे हस्बैंड है मैं उनके साथ। शीशान कहता वो मेरा भाई है। ऐसे कहते शीशान वांग जी को साइड में लेकर जाता है। वांग जी के बालों को बनाने लगते। वांग जी कहते गगा मैं इतना तो कर सकता हूँ, मैं इतना भी हैंडीकैप नहीं हूँ कि मैं ये भी ना कर पाऊँ। शीशान कहता ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता पता नहीं आप लोगों ने मुझे क्या समझ के रखा है, क्या आप लोगों को लगता है मेरे पैर नहीं चलते तो मेरे दिमाग नहीं चलता, ना मेरे हाथ चलते ऐसा लगता है। तो फिर विंग कहता नहीं नहीं हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है, सॉरी सॉरी हस्बैंड। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है शीशान को देखकर। वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है और खुद ही अपने हाथों से अपने बालों को बनाने के बाद कहता है मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ऐसे कहते हैं वांग जी बोल देता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है कहता जी हस्बैंड। देन उसके बाद विंग वांग जी को बाहर लेकर आते लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे होता है ना कि एक सूप था जो बहुत ज़्यादा ही गर्म लग रहा था, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा बहुत गर्म था। विंग वांग जी को सूप देने के चक्कर में वांग जी के पैरों के ऊपर गिरा देते, जिसके कारण वांग जी को जलन होती बहुत ज़्यादा है। विंग कहता सॉरी सॉरी हस्बैंड ये गलती से हो गया। जहाँ पे शीशान ये देख सकता था, शीशान बस एक स्माइल करते हाँ मतलब गुस्से में विंग को देखने लगते। विंग वांग जी को शांति से होता ना पूछने लगता है। वांग जी कहता है विंग मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। विंग कहता बट सॉरी हस्बैंड ये मेरी गलती है। जहाँ पे वांग जी था कोई बात नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी और रात के टाइम पे वांग जी और विंग अपने कमरे में थे, जहाँ पे विंग राइट एंड लेफ्ट वो दोनों अपने अपने साइड में सोए हुए थे। जहाँ पे विंग के दिमाग में तो वांग जी से मतलब शीशान से बदला लेना ही था। उसके बाद विंग हर तरह से वांग जी को हर्ट करता है, जैसे कि वांग जी अगर
जो बाहर बैठा हुआ हो, यहाँ पे जो गार्डन में बैठा हुआ हो, तो वांग जी के जो व्हील चेयर होता है ना, व्हील चेयर का स्टैंड निकाल देगा, जिसके बाद होता है ना, विंग वांग जी को थोड़ा सा पुश करेगा। लाइक वांग जी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि विंग बहुत भाई लड़का है, वो भागने वाला लड़का है, तो वांग जी को ज़्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं मिलेगा, तो विंग पुश करेगा, जिस कारण वांग जी गिरेगा तो वांग जी को छोटी चोट लगेगी। वांग जी की बुक्स को गायब करके रखेगा, या वांग जी की बुक्स को थोड़ा सा ऊपर रख देगा, जिस कारण वांग जी बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा उस वक्त पे। कोई होता नहीं कि कोई नहीं रहेगा, जिस कारण वांग जी नीचे गिर जाएगा, या मतलब वांग जी को परेशान करने की हर तकनीकें करते हैं, जिसके कारण वांग जी को हर बार कहीं ना कहीं पे जगह पे चोट लगी हुई रहती थी। और शीशान ये देखकर पूरा परेशान हो जाएंगे, पूरा परेशान। अभी विंग को 1.5 महीना हो चुका था जो विंग की शादी हुई थी, हाँ 1.5 महीना। और विंग जिस वांग जी को पूरा परेशान कर चुका था, और शीशान अब ये नहीं सह सकता था, क्योंकि उनके भाई के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो ये सारी चीज़ें कैसे सह सकते थे। इसलिए शीशान जो थे ना, वो विंग को कोने में खींच कर लेकर आए थे। विंग था, क्या हुआ है सर, क्या कोई प्रॉब्लम थी, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आओ, मेरे हस्बैंड को अगर पता चला तो वो क्या सोचेंगे। हाँ वैसे भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं धोखा नहीं दे सकता अपने हस्बैंड को, तो सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिव कहते तुम क्या करना चाहते हो विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार तुम मेरे भाई को हर्ट क्यों कर रहे हो, मेरे भाई को हर्ट करने से क्या मिलेगा, तुम इतने सारी छोटे क्यों पूछा रहे हो। विंग कहता शट अप शीजान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आपके भाई को अब ज़्यादा हर्ट थोड़ी ना किया, अब तो थोड़ा सा किया, और बहुत कुछ बाकी है। पूरी ज़िंदगी ऐसे कहते विंग बस मग करता है। शीशान बस विंग देखता विंग ये बहुत हो गया, ये मत करो प्लीज़, मेरे भाई को हर्ट करना बंद कर दो। बट विंग बस कहता है मैं नहीं करूँगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। शीशान उसके बाद बस विंग को मनाते रह जाते, बट विंग कोई भी बात नहीं सुनता। ऐसे करते हुए नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे विंग सीढ़ियों के पास खड़ा था वांग जी के जो क्या बोलते हैं व्हील चेयर को पकड़े हुए, जहाँ पे वांग जी बस नॉर्मली होता है ना कि ऐसे ही बैठा होता, अपनी बुक को रीड कर रहा था, जहाँ पे विंग को फ़ोन आता है, जिस कारण विंग फ़ोन पे बात करते हुए जो ना वहीं पे खड़ा था। वांग जी एक बार विंग को देखता है, जहाँ पे विंग फ़ोन पे बात कर रहा था। विंग कहता है सिर्फ 2 मिनट देना, 2 मिनट मेरे दोस्त से बात कराओ, जहाँ पे वांग जी सिर्फ कहता है। देन उसके बाद विंग फ़ोन कर देता है, जहाँ पे विंग फ़ोन पे ऐसे ही बातें कर रहा था कि लाइक विंग का ही पैर गलती से विंग का पैर जो वांग जी के व्हील चेयर को लग जाता है, जिस कारण वांग जी के व्हील चेयर को ऐसे धक्का लग जाता है। और वांग जी जो था ना, उनके जो बैक साइड की सीढ़ियाँ थी वहाँ से होता धड़ाधड़ से वो नीचे जाने लगता है। और जहाँ पे विंग तो जब तक एहसास हो जाता, विंग बस लाइक देख कर वो हैरान था। विंग था वांग जी, ऐसे कहते विंग तेज़ी से भागता है, बट उससे पहले ही हमारे शीशान ने जो है ना वांग जी को पकड़ लिया था, जहाँ पे वांग जी खुद भी डर चुका था। जहाँ पे शीशान वांग जी को पकड़ते, वांग जी तुम ठीक हो ना, वांग जी तुम ठीक हो ना। वांग जी कहता हाँ गगा मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्टली फाइन हूँ। शीशान बस विंग को घूर के देखते, जहाँ पे विंग सीढ़ियों के पास ही रुका हुआ था। विंग कहता ये क्या हो गया। विंग ऐसे करते वांग जी के पास, वांग जी तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। पर शीशान विंग को टर्न करते और विंग के फेस के ऊपर जोर से स्लैप करते और कहते तुम इसी काबिल हो, तुम इस स्लैप के काबिल हो। तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें मैंने इसलिए पहले मना किया था क्योंकि तुम अपनी जिद पे कुछ भी कर जाते हो। तुमने अपनी जिद से मेरे पीछे आकर यहाँ पे मेरे भाई की लाइफ को ख़राब कर रहे हो, और खुद की लाइफ को तो वो ख़राब कर ही रहे हो, तो तुम मेरे भाई के साथ मेरे भाई की भी लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हो। विंग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता है शीशान बस कहता है बंद, मुँह बंद रखो विंग। हाँ ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या लगता है मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ मैंने तुम्हें कहा था खुद को सुधारो, पर तुम सुधार नहीं रहे हो, मेरे भाई को इतना हर्ट कर रहे हो। हाँ क्यों हर्ट कर रहे हो वांग जी, क्यों हर्ट कर रहे हो विंग, तुम्हें ये सब हर्ट करके क्या मिल रहा है मेरे भाई को। हाँ विंग कहता मैंने इस बार जानबूझ के नहीं किया। शेख कहता मुझे नहीं यकीन है विंग, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम मेरे भाई को बस हर्ट करना चाहते, तुम्हें पता है ना मेरे भाई को अगर तुम हर्ट करोगे तो मुझे भी हर्ट होगा, इसलिए तुम मेरे भाई को इतना हर्ट कर रहे हो ना। विंग कहता है शीशान बट मैंने इस बार कुछ नहीं किया। शेख कहता हाँ 10 बार गुनाह करने के बाद अगर तुम इस 100वीं बार बोलोगे कि तुमने गुनाह नहीं किया है तो कौन यकीन करेगा विंग, कोई यकीन नहीं करेगा। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना। हाँ मैंने बस तुम्हें रिजेक्ट क्या कर दिया कि तुम बदला लेने के लिए यहाँ तक पहुँचाए, मेरे भाई से शादी कर ली, मेरे भाई को तड़पा कर मुझे तड़पाना चाहते हो ना विंग। वाह विंग क्या बात है, तुम्हारा प्लान ना सच में कामयाब हो गया। बट आज मेरे भाई को अगर कुछ हो जाता ना विंग, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें जेल भेज देता, यहाँ मैं खुद के हाथों से तुम्हें मार डालता। जहाँ पे वांग जी ये सारी चीज़ें सुनकर वो शौक था, ये क्या चल रहा है, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे शीशान कहते हैं तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे भाई के साथ अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी नहीं थी तो मेरे भाई के साथ हो ही क्यों, नहीं होना था तुम्हें। हाँ क्या मैंने तुमसे कहा था मेरे भाई से शादी करो करके। हाँ तुम अपना बदला लेने के लिए मेरे भाई से शादी कर चुके हो, तो अब मेरे भाई का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। तुम्हें ये समझ नहीं आता है, उल्टा मेरे भाई को हर्ट करे हो विंग, बस हर्ट। विंग बस शीशान को देखते हुए कहता है पर शीशान मैंने इस बार शंकर साहब मुझे कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं। और वांग जी की व्हील चेयर को पकड़ते तो मैं जा रहा हूँ इसे लेकर, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मेरे भाई से दूर रहना चाहिए। ऐसे शीशान बोल कर चले जाते। विंग कहता बट मैंने इस बार जानबूझ के नहीं किया, ये बस गलती से हो गया, यकीन कीजिए। और शीशान बिल्कुल भी यकीन नहीं करते।
देन शीजान जिस वांग जी को अपने कमरे में ले जाते हैं, वांग जी कहता है ये सब क्या था भाई मुझे बताइए। तो शीजान सारी चीज़ें बता देता है कि विंग उसका कॉलेज स्टूडेंट था, जहाँ पे विंग वांग जी को पसंद करता, शीशान को पसंद करता था करके, जहाँ पे शीशान ने विंग को रिजेक्ट किया, वो भी पूरे कॉलेज के सामने एक थप्पड़ मारकर उसका बदला लेने के लिए विंग यहाँ पे आया। उसे जब पता चला कि मेरी कमजोरी तुम हो करके उसने तुमसे शादी कर ली। जहाँ पे वांग जी था व्हाट कहा शिकता है हाँ, और वो इतनी देर से तुम्हें चोट लग रही है यहाँ वहाँ, वो जानबूझ के कर रहा है क्योंकि उसे पता है जब भी तुम्हें हर्ट होगा वो मुझे तकलीफ देगा करके, इसलिए। वांग जी ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था, पूरी तरह से, जहाँ पे विंग हमेशा से उसके सामने कितना इमोशनल वाला फेस लेकर आता था कि वांग जी तुम ठीक तो ना, ये सब मेरी गलती है, ऐसा कहते विंग कितना इनोसेंट विक्टिम वाला गेम खेलता था। वांग जी को वो सारी चीज़ें याद आने लगती है और वांग जी कहता मतलब कि वो सारी चीज़ें उसकी दिखावट थी। जहाँ पे शीशान कहता है मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मेरे कारण ही तुम्हारी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है, माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं गगा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ गगा। शीशान बस कहता है आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। वांग जी भी कहता है कि ठीक है। ऐसे वो कहता है अंदर दोनों के बीच में बहुत सारी छोटी मोटी बातें होती है, जहाँ पे उसके बाद वांग जी आखिरकार अपने कमरे में आता है। बाद में करीबन 3 घंटों के बाद वो अपने कमरे में आता है, जहाँ पे विंग वांग जी का ही इंतज़ार कर रहा था। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को इग्नोर कर देता है। दैन उसके बाद विंग कहता है कि देखो वांग जी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारी चीज़ें। वांग जी बस कहता है कि यही तुम्हारा मकसद था, समझ में आ चुका है, मेरे भाई ने मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे भाई को मेरे हर्ट होने से तकलीफ़ होती है, तुम क्यों हर्ट करोगे, मैं खुद को हर्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं मैं खुद को हर्ट कर दूंगा। मैं कहता वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया था। वांग जी कहता मैं कैसे यकीन करूँ, शायद तुम इस बार मुझे मारना ही चाहते थे, जिसके बाद मेरे भाई का दिल टूट जाता और उसके बाद तुम्हें बहुत खुशी मिलती ना, तुम यही करना चाहते थे ना। मैं कहता नहीं नहीं वांग जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, यकीन मानो वांग जी। वांग जी कहता है तुम रहने दो विंग, रहने दो, अब मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। विंग बस वांग जी को देखता है और कुछ भी नहीं कर पाता। दैन उसके बाद वांग जी विंग का ध्यान लाइक होता है ना, वो विंग को इग्नोर करना स्टार्ट करता है, फुल ऑन वही विंग को ही इग्नोर करे जा रहा था। वांग जी का जो बटलर अभी तक नहीं आ रहा था 1.5 महीने से, वो आना स्टार्ट हो चुका था और वो सारी चीज़ें कर रहा था हमारे वांग जी के लिए, और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए इस दौरान विंग जो न्यू हुसैन को कॉल करता है और न्यू हुसैन बस कहता है कि क्या मतलब है, तू बदला तो ले रहा था ना। तो विंग कहता हाँ बट मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। न्यू हुसैन कहता क्या हो गया। विंग कहता कि सर जो वो जिससे मैंने शादी की थी उसे पता चल गया। न्यूज़ कहते मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा और अपने साथ किसी और की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। विंग एक रिजेक्शन की तो बात थी, क्या तुम एक ओमेगा होने के बाद अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कितने सारे ओमेगाज होते हैं जो अल्फ़ा को रिजेक्ट करते हैं, बट उस अल्फ़ा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, तुम्हें इतना बुरा लग गया। विंग बस कहते नहीं। न्यूज़ कहते क्या विंग तुझे समझ में आना चाहिए था, तूने जल्दबाजी में फैसला लेकर शीशान गगा के शीशान सर के भाई से शादी कर ली, अब देखो क्या हो रहा है। तो विंग कहता मुझे क्या करना चाहिए। न्यूज़ कहता क्या करना चाहिए मतलब माफ़ी मांग ले माफ़ी। विंग कहता बट वो कहता कि बट क्या तेरे हस्बैंड को पता चल गया ना, अब तू क्या करेगा। विंग कहता मुझे नहीं पता। न्यूज़ कहता तू उन्हें डिवोर्स भी नहीं दे सकता। तो विंग बस कहता पर न्यूज़ कहता क्या तू डिवोर्स ही कहलाएगा, तुझसे कौन शादी करेगा। विंग सोचना, हाँ एक गुस्से के आने के चक्कर में, एक रिजेक्शन के तुमने चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। हाँ एक रिजेक्शन के चक्कर में विंग तेरा क्या होगा सोचना। अभी तक तो तेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो लोग बस सोच रहे हैं कि तू कॉलेज में स्टडी कर रहा है करके, तू तो यहाँ पे कांड करके बैठा है, शादी करके बैठा है, किसी और से प्यार करके बैठा है, किसी को हर्ट करके बैठा है। बता विंग क्या करेगा तू। विंग बस कहता है नहीं। न्यूज़ कहता है विंग सच बताओ ना, एक बार में अल्फ़ा बिना ओमेगा के जी लेगा, बट ओमेगा कभी बिना अल्फ़ा के जी नहीं सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, समझे। और वैसे भी अब तुझे तेरे पास तेरे लिए एक अल्फ़ा है जो तू उसके साथ अपना वक्त गुजार सकता है। विंग कहता है नहीं क्या बोल रहा है। न्यूज़ कहता है क्या मतलब क्या बोल रहा हूँ, हाँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि तू डिवोर्सी है तो तुझसे कौन शादी करेगा, हाँ कौन शादी करेगा। तू कितना भी अपनी जो प्योरनेस बताएगा फिर भी कोई भी यकीन नहीं करेगा। एक अल्फ़ा का था तो अल्फ़ा का ही है, ऐसा ही कहेगा, तुझे ट्रीट किया जाएगा या कुछ लोग तेरा फ़ायदा भी उठा लेंगे। समझ में आ रहा है विंग। हाँ विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता है इसलिए जो है उसे एक्सेप्ट कर ले और उसे अपने पास रखने की कोशिश कर, उसके बाद तो अपने पेरेंट्स को बताएगा तो प्राउडली बता सकता है। वैसे भी वो लैंड फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत रईस भी है, और तुम्हारी फैमिली ये सारी चीज़ों को समझ जाएगी, ज़्यादा उन्हें वक्त नहीं लगने वाला है, समझे। वही कहता मतलब कि न्यूज़ कहता है कि मतलब कि तो अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर ले और तेरे हस्बैंड को भी तुझे एक्सेप्ट करने दे। भी मुझे लगता है न्यूज़ मैंने उसके साथ किया है, उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेगा और मैं उसे एक्सेप्ट करना भी चाहूँगा, बट फिर भी न्यूज़ कहता है बस ट्राई कर दे, ट्राई
विंग कहता है कैसे ट्राई करूँ। न्यूसन हंसते हुए कहता है भाई तू ओमेगा है, भूल मत। विंग कहता है क्या मतलब है। न्यूसन कहता है अपने ओमेगा का चार्म का इस्तेमाल कर। वैसे भी कोई भी अल्फा ओमेगा के सामने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देता है, क्यों ना ओमेगा के पास सेड्यूसिंग स्किल्स होती है। विंग कहता है फॉर व्हाट। न्यूसन कहता है हाँ तुम्हारी बॉडी है, तुम हो खुद हो, और वैसे तुम इतने क्यूट भी हो, तो शायद तुम्हारा अल्फा तुमसे पड़ जाए। विंग कहता है ठीक है। न्यूसन कहता है अगर ना पटे तो एक और आइडिया, तब मुझे फ़ोन कर दो। ठीक है। विंग कहता है ठीक है। दैट विंग जो है ना वांग जी से बात करने की कोशिश करता, बट वांग जी उसे इग्नोर करता। बट वांग जी रात के टाइम पे ही विंग के पास बेड पर होता था, तो विंग भी सेड्यूसिंग करने का जो तरीका था भाई वो खुद भी अपना लेता है। कहे तो वो हमारे वांग जी के सामने अपनी बॉडी के ऊपर होता है ना कि क्या है लोशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, जिससे विंग अपनी बॉडी को दिखा सके। बट वांग जी भाई इग्नोर कर देता है, अपनी बुक्स के अंदर रहता है, वो विंग से बात भी नहीं करता था और विंग को बहुत बुरा लगता था। देन उसके बाद विंग ऐसे करते हुए जैसे होता है ना वो वांग जी के सामने अपने कपड़े चेंज करने लगता है, जहाँ पे फिर भी वांग जी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड देन विंग बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि वांग जी के सामने कपड़े उतारना, जैसे कि वांग जी के सामने ऐसे गिरते हुए नाटक करना कि वांग जी उसे पकड़ ले, लाइक वांग जी की व्हीलचेयर वहीं पे रहेगी बट वांग जी उसे लाइक होता है ना कि इग्नोर करते वो आगे निकल जाएगा। इस कारण विंग को चोट लगती है, बट लाइक वांग जी फुल ऑन इग्नोर करता है, जिसके बाद तो विंग को गुस्सा ही आने लगता है कि ये इंसान भाई इसे वो सेड्यूस करने की कोशिश करे, ये सेड्यूस क्यों नहीं हो रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग ने न्यूसन को कॉल किया कि वांग जी सेड्यूस क्यों नहीं हो रहा है। तो न्यू हुसैन कहता है लगता है कि भाई तेरे हस्बैंड के पैर काम नहीं करते ना, शायद वो भी नहीं काम करता होगा। विंग ये सुनने के बाद उसका तो मुंह मतलब क्या मतलब है। न्यूसन क्या तूने कहा ना कि वो बिल्कुल सेड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका वो भी काम नहीं करता होगा। जहाँ पे न्यूसन ऐसे कहते हैं, विंग कहते नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। न्यूसन कहता है अच्छा ये नहीं हो सकता, तुझे आकर चेक करना चाहिए। विंग कहता है मैं कैसे चेक करूँ। न्यूसन कहता है भाई तू चेक नहीं करेगा तो कि मैं आकर चेक करूँगा। तूने कहा कि वो कुछ भी फील नहीं कर रहा तो तुझे ही ये करना होगा। तो विंग कहता ठीक है। ऐसे विंग कहता है, धनुषा विंग फ़ोन कट कर दे रहा है, वो कमरे में आता है, बेड पर लेट जाता है, बट वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी सो रहा था। विंग बस कहता है ठीक है, और विंग अपनी करवट को बदलते हुए वांग जी के पास आता है और लाइक विंग वांग जी के पैंट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और पीछे हटते हुए कहता है नहीं बट ये क्या ठीक रहेगा, मैंने आज से पहले ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। विंग यही सोचते हुए वहाँ से 2 दिन राउंड मारेगा, फिर से आएगा और वांग जी के इसके टच करने की कोशिश करेगा। तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग फिर से वांग जी के पास आता है, ऐसे करता है जहाँ पे वांग जी को समझ में आया विंग ऐसा क्यों कर रहा है, उसे नहीं समझ में आता। जहाँ पे विंग आता है और खड़ा हो जाता है, वांग जी के पैंट को तरफ ही देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग उसके पैंट की तरफ देख रहा है करके। वांग जी बस समझ नहीं पाता, वांग जी कहता है ये करना क्या चाहता है, अब क्या मुझे फिर से हर्ट करना चाहता है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचते वो अब कुछ बोलने ही वाला था कि सडनली विंग ने वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथ को रख दिया, जिसके बाद तो वांग जी टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी टाइटली आंखों को बंद कर चुका था। विंग बस कहता है कि हाँ ये यहीं पे है ना। ऐसे कहते विंग बस कहता है कि नहीं इसका ये ख़राब नहीं हो सकता। हाँ उसके पैर ज़रूर ख़राब हो गए, बट ये कैसे ख़राब हो सकता है, इसी तो वो सारी चीज़ें करता है ना। विंग बस यही सोचते वो वांग जी की तरफ देखता, जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को बंद करे हुए टाइटली था। विंग बस देखता और विंग धीरे से होता है ना वांग जी की पैंट की बटन्स को ओपन करता है, और पैंट्स की बटन्स को ओपन करने के बाद विंग बस होता है वांग जी के पैंट को धीरे धीरे नीचे लेने लगता। तभी वांग जी अपनी आंखें खोलते ये तुम क्या कर रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता बोलो मुझे तुम ये आखिरकार कर क्या रहे हो। विंग कहता हाँ हस्बैंड। वांग जी बस उसे घूरने लगता है क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता बस मैं देख रहा हूँ, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। वांग जी कहता व्हाट अबाउट ट्राई, तुम क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। विंग कहता मुझे पता है। ऐसे कहते विंग वांग जी के पैंट को नीचे करना। वांग जी कहता विंग ये करना बंद करोगी तुम, हाँ क्या करना चाहते हो, किस तरह से मुझे हर्ट करना चाहते हो, हाँ किस लिए ये सब कुछ कर रहे हो, बताओगे मुझे आखिरकार ये क्यों कर रहे हो। विंग कहता बस मुझे देखना है। वांग जी कहता क्या देखना है तुम्हें। विंग कहता ये ट्राई करना था। वांग जी कहता विंग ये कोई चॉकलेट नहीं जो जिसे तुम ट्राई करोगे। विंग कहता बट ये मतलब मैं आपका हस्बैंड हूँ तो मैं विंग को भी समझ में आया क्या बोले। विंग बस कहता है मैं आपका हस्बैंड हूँ तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। वांग जी कहता विंग इस बार तुम करना क्या चाहते हो। विंग बस वांग जी को देखता है और कुछ भी कह ही नहीं पाता, और विंग कहता बस मुझे करना है। तो वांग जी उसे देखता है, वांग जी कहता है क्या करना है। विंग कहता है मुझे वो सब कुछ करना है, इंटीमेसी को करना है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी बस अपने हाथ को विंग के हाथों से छोड़ देता है, और वांग जी बस कहता मुझे कुछ होने वाला नहीं। ऐसे कहता वांग जी बस यही कहता है। देन विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता हाँ मुझे कुछ भी फील नहीं होता। विंग कहता ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता खुद देख लो। ऐसे वो कहता, जिसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी के पैंट को नीचे कर देता है, जिसके कारण वांग जी को बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी बस अपने आंखों के ऊपर हाथ रख देता है, जहाँ पे विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ऐसा कहा ये तो फेक अप है। ऐसा कहते विंग वांग जी के लिटिल लॉयन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है
देन उसके बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है वांग जी को जैसे ही महसूस होता है कि विंग ने उसके लिटिल लॉयन को पकड़ा है करके, तो वांग जी बहुत तेज़ी से ब्रीथ लेता है। हाँ, वो बहुत हार्डली ब्रीथ रहता है और वांग जी कहता है ये क्या है, और वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को देख रहा था, और विंग वांग जी के लिटिल लॉयन को ऐसे ही सराहने लगता है। और विंग कहता आपने गलत कहा था, आप झूठ बोल रहे हो ना, हाँ ये काम करता है। जहाँ पे वांग जी विंग को घूरता है और कहता नहीं करता। ऐसे करके वांग जी अपनी सांसों को रोक रहा था, जहाँ पे विंग बहुत बार रफ करता है और विंग को दिख तो रहा था कि वांग जी का लिटिल लॉयन वेकअप हो चुका है करके, इसलिए विंग होता ना अपने बैंड को उतार देता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग को ये करते वांग जी कहता क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। विंग कहता है आपको सब पता है, फिर भी नाटक मत कीजिए। ऐसे विंग बोलता है, वांग जी बस कहता है कि ड्रामा तुम करते हो ना कि मैं। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे वो कह देता है, बट वांग जी विंग को नहीं रोकता है बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी को खुद पे यकीन था कि वो ये सारी चीज़ें बस लाइक होता है ना, उसको कोई भी फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। वांग जी को यकीन था, बट वांग जी की सांसें बहुत हेवी हो रही थी, बट वांग जी खुद को लाइक होता है नाखून ने अपने हाथों में गड़ा रहा था जिससे वो अपने आप पे कंट्रोल रख सके करके। और विंग धीरे धीरे अपने आप को वांग जी के ऊपर प्रेस करता है, जिसके बाद विंग को तकलीफ हो रही है, बट फिर भी वांग जी को अपने अंदर ले लेता है। अंदर उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर धीरे धीरे होता है राइड करने लगता है। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, हाँ वो पूरा प्रयास करता है और वो वांग जी को देखने लगता है, कहता हाँ आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए, आप भी मेरी मदद कीजिए। ऐसे विंग बोलने लगता है, बट वांग जी बस कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, हाँ हर्ट ही तो करना चाहते हो। विंग कहता वांग जी हस्बैंड। ऐसे विंग बोलता है मैंने आपको लास्ट टाइम हर्ट नहीं किया था। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, बट वांग जी यकीन नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं। और ये वही टाइम था जिस वक्त पे हमारा विंग मतलब जो स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी ना, जहाँ पे विंग हमारे वांग जी को राइड कर रहा था, वही टाइम था। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखे हुए था, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग बस वांग जी के ऊपर से हट जाता है और विंग अपने ऊपर कंबल ले लेता है। देन उसके बाद विंग धीरे से कहता है आई एम सॉरी, ऐसे विंग कह देता है, जिसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और वांग जी लाइक होता है अपने ऊपर वो कंबल को खींच लेता है। देन उसके बाद वो भी लेट जाता है। हाँ, जो विंग ने किया था वांग जी के साथ, जहाँ पे वांग जी का लिटिल लॉयन ऑफकोर्स वो वेकअप था, बट फिर भी वांग जी नहीं चाहता था क्योंकि वांग जी को विंग की असलियत पता चल चुकी थी। तो वांग जी उस इंसान के साथ पहला कुछ करे कैसे करेगा जिस इंसान ने वांग जी को हर्ट किया है, और वांग जी के कारण वो अपने भाई को हर्ट करना चाहते थे, इसलिए वांग जी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो वांग जी उठ चुका था, उठने के बाद वो विंग की तरफ एक बार देखता है जहाँ पे विंग बिस्तर पे ही था, जहाँ पे वांग जी का बटलर वांग जी को नहलाने के लिए लेकर चला जाता है। वांग जी नहा कर आ जाता है, तब तक हमारा विंग अभी भी बेड पर ही लेटा हुआ था। वांग जी बस समझता नहीं है। एंड देन उसके बाद वांग जी नीचे ब्रेकफास्ट कर लेता है। उसके बाद वांग जी जैसे कि किताब पढ़ता है और कुछ ऑफिस का काम घर के बैठ कर ही वो करता था, जहाँ पे शीशान उसे वांग जी को काम बताते थे और वांग जी घर पे रहकर ही वो काम करता था, क्योंकि वांग जी ऑफिस को जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वांग जी जब भी जाता था सब लोग उसे ही देखते रहते थे। तो वांग जी को लाइक होता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वांग जी ऐसा है तो कौन सी बड़ी बात है कि क्या बहुत सारे लोग नहीं होते क्या, बट तो वो नज़रिया होता है ना, इसके नज़रिए को कभी बदल नहीं सकते थे। जो हैंडीकैप्स होते हैं या कोई भी किसी भी तरह से थोड़े से अलग होते ना, सब लोग उन्हें ही घूरने लगते। इसलिए वांग जी ऑफिस नहीं जाता था, वो घर कर बैठ कर ही ये सारी कामें करता था। और शीचान एक टीचर की जॉब करते थे, कुरान के ऑफिस को भी वो संभालते थे जो वांग जी के लिए उन लोगों ने खड़ा किया था, और वांग जी भी उस ऑफिस के कुछ कामों को वो भी संभालता था। तो वांग जी वही करने के लिए आ जाता है। तो सिर्फ हम विंग को देखते हैं। विंग बस करीबन दोपहर के 2 बजे अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे विंग को थोड़ा सा अपने ऊपर बुखार लग रहा था, पर विंग खुद को संभालता है। देन उसके बाद वो वॉशरूम में आता है और लाइक होता है गर्म पानी के नल को ऑन करता है, और विंग उसके नीचे खड़ा था। हाँ, विंग को अपनी बॉडी बहुत ठंडी सी महसूस हो रही थी, बट विंग फिर भी वहीं पे खड़ा था। विंग कहता हाँ मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ऐसे कहते विंग उसकी आंखों में आंसू थे और विंग शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो कपड़े पहन लेता है और उसके बाद विंग बिस्तर की तरफ देखता है और विंग फिर से उसी बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। हाँ, क्योंकि विंग से अब ज़्यादा कुछ करा भी नहीं जा रहा था, इसलिए जब वांग जी शाम के वक्त कमरे में आता है, वो विंग को फिर से बिस्तर पे ही लेटे हुए देखता है। वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने जो किया था उसके बाद वांग जी क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं। वांग जी विंग को देखता है। सर्वेंट विंग को बुलाने के लिए आते खाना खाने के लिए, जहाँ पे विंग उसे मना कर देता है कि नहीं उसे भूख नहीं है। ऐसे करते विंग फिर से सोया हुआ था। देन उसके बाद वांग जी खाना खाकर वापस आ जाता है। वो विंग की तरफ एक बार देखता है जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था। वांग जी खुद भी वो बेड पर होता है ना, उसे उसका बटलर सुला कर चला जाता है। उसके बाद वांग जी अपने ऊपर कंबल ले लेता है। एक बार वो विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद उसका ध्यान जाता है विंग के हाथ की तरफ, जहाँ पे वांग जी को विंग का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वांग जी बस
कहता है कि क्या इसकी तबीयत ख़राब है। वांग जी बस यही सोचकर वो विंग के हाथ को टच करता है तो वांग जी को महसूस होता है कि विंग को बहुत ज़्यादा ही बुखार है करके। वांग जी ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और लाइक विंग के ऊपर से कंबल हटाता है। कंबल हटाकर विंग के फेस के ऊपर टच करता है जहाँ पे विंग जो था ना बहुत ज़्यादा ही गर्म था। वांग जी ये महसूस करने के बाद वो सडनली अपने आप को उठाकर बिठाता है और लाइक होता है वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता है। फिर उसके बाद विंग से कहता है विंग 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 तुम ठीक हो ना? विंग कैसा महसूस हो रहा है? विंग बस धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग कहता है मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे सोना है। ऐसा कहते विंग अपने ऊपर फिर से कंबल ले लेता है। वांग जी विंग को देखता है, वो ज़्यादा देर कुछ कर ही नहीं सकता था, इसलिए वांग जी शीशन को कॉल करता है। जहाँ पे शीशान जो अपने कमरे में थे वो वांग जी कॉल कर देकर क्या हो गया वांग जी? वांग जी कहता है गगा विंग इनकी तबीयत खराब है, क्या प्लीज़ आप पानी एक नैपकिन लेकर आ सकते हो प्लीज़ गगा? शीशान बस कहते हैं ठीक है वांग जी। एंड शी कहते हैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। वांग जी कहता है नहीं गगा मैंने कॉल कर दिया। शी कहता है ठीक है। देन उसके बाद शीशान लेकर आ जाते। देन उसके बाद वांग जी कहता है थैंक यू गगा, डॉक्टर को लेकर आइएगा गगा प्लीज़। शी कहता है ठीक है बट इसको क्या हुआ, हमने आज उसे देखा भी नहीं। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि वांग जी तो ऑलरेडी पता था वांग जी और विंग के बीच में जो हरकत हुई थी उसके कारण विंग शायद ऐसा हो चुका था। वांग जी बस यही सोचता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो बस आराम से सो रहा था। वांग जी अपने हाथों से विंग के सर के ऊपर पट्टियाँ कर रहा था। वांग जी बैठा हुआ था और विंग के ऊपर सर से पट्टियाँ करते जा रहा था। विंग बार बार उन्हें हटाते जा रहा था बट वांग जी विंग के सर के ऊपर हाथ रखे हुए था। और वांग जी कहता है पता नहीं तुम कैसे ओमेगा हो जो इस तरह की हरकतें करता रहता है, सच में इतना बोल्डली स्टेप लेते हो, बदला लेने के लिए इतनी दूर तक चले जाते हो, तुम आखिरकार कैसे ओमेगा हो? हाँ तुम इतने हार्ड एंड इतने डिफरेंट क्यों हो? ओमेगास के बारे में जितना सुना है कि ओमेगास हमेशा कमज़ोर होते हैं, पर तुम उनकी तरह क्यों नहीं हो? हाँ पता नहीं। ऐसे करते वांग जी विंग के फेस को देखने लगता है जहाँ पर विंग की नोज़ वगैरह सब कुछ रेड था। बस डॉक्टर आते विंग को चेक करते, विंग को इंजेक्शन लगा देते। देन उसके बाद डॉक्टर जस्ट कहते कि आपको पट्टियाँ थोड़ी चेंज करती रहेंगी, नहीं होगी। वांग जी कहता है हाँ। शी कहते तुम कहो तो मैं चेंज कर दूंगा। वांग जी कहते नहीं तो आप सो जाइए, आपको वैसे भी कल कॉलेज में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं काका, मैं कर दूंगा। शी कहता है ठीक है वांग जी। देन उसके बाद वांग जी से कहते कि तुम ज़्यादा अगर थकावट हो तो मुझे कॉल कर देना। वांग जी नहीं काका ठीक है, मैं लगेगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद यहाँ से हम जो है ना नेक्स्ट डे देखते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। तब विंग को अपने सर के ऊपर कुछ महसूस होता है तो विंग पट्टी को देखता है, उसे देखता है। देन उसके बाद विंग का ध्यान वांग जी की तरफ चला जाता है जहाँ पे वांग जी बिल्कुल टेढ़ा सोया हुआ था। विंग बस देखता है और विंग कहता है हाँ, और विंग इधर उधर देखता है तो विंग को बाउल नजर आता है। विंग बस देखता है जहाँ पे वांग जी कैसा सोया हुआ था, इसलिए विंग बस कहते ये ऐसे कहते विंग जल्दी से वांग जी को होता है उठाकर ऐसे सीधे सुलाने की कोशिश करता है। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखता है और विंग बस उसे देखता है और विंग जल्दी से अपने हाथों को हटा देता है। वांग जी खुद को संभालता है और कहते तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग उस पट्टी को टाइटली पकड़ते क्या ये तुमने किया था? वांग जी अपने सर को दूसरी तरफ करते हुए कहता हाँ मैंने किया था। विंग कहता है शुक्रिया मेरी ध्यान रखने के लिए। वांग जी बस कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग बस खड़े होते कहता मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। इसके बाद विंग चला जाता है। विंग वॉशरूम में पहुँचने के बाद विंग कहता क्या उसने मेरा ध्यान रखा, उसने मेरा ध्यान रखा? ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग शावर वगैरह बात वगैरह लेकर वो बाहर आ जाता है और विंग को इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वांग जी का बटलर आकर वांग जी को लेकर जा रहा था बट तभी वांग जी कहता मॉर्निंग की दवाई है वहाँ पे रखी है, खाली पेट लेनी है तो ले लेना। तो विंग बस कहता ठीक है। ऐसे विंग बोलता है, वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस दवाई को लेता है। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद विंग नीचे आता है दवाई लेने के बाद और विंग ब्रेकफास्ट करता है क्योंकि विंग को बहुत तेज़ी से भूख लगी थी तो विंग के लिए खाना लाया जाता है। तब उसके बाद विंग खाना खाता है, तब तक वांग जी भी आ जाता है। वांग जी भी आने के बाद वो भी टेबल को ज्वाइन करता है जहाँ पे उन लोगों की ज्वाइन के बाद जहाँ पे कुरैन बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा है करके। विंग मेरे नेफ्यू का अच्छे से ध्यान रखना। विंग कहता है जी, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद कुरैन वहाँ से चला जाता है जिसके बाद शीशान भी अपने काम पे चले जाते। उसके बाद विंग एंड वांग जी ही बचे थे जहाँ पे वांग जी तो अपनी जो काम करने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। विंग वहीं पे बैठे उन लोगों को देखता है। विंग कहता है सब लोग चले गए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैंने तो बैग ले लिया। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। विंग कहता है बट उसका हस्बैंड वांग जी, और विंग को याद आता है उसने लास्ट टाइम क्या किया था। विंग उसके बारे में सोचने के बाद वो न्यूज़ैन को कॉल करता है और न्यूज़ैन से बोलता है कि उसने सब कुछ करने की कोशिश की न्यूज़ैन, कुछ भी नहीं हुआ। न्यूज़ैन कैसे कुछ नहीं हुआ विंग, सब कुछ होता है। विंग कहता है नहीं हुआ न्यूज़ैन, और मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, शायद से मेरी तबीयत खराब हो गई थी न्यूज़ैन। क्या?
विंग कहता है हाँ। न्यूसन कहता है भाई साहब तो अपनी लाइफ बर्बाद करके रहेगा विंग। विंग कहता है क्या मतलब है न्यूसन। न्यूसन कहता है भाई तो कोई चीज़ ठीक से नहीं कर सकता, तेरी लाइफ हमेशा बर्बादी की तरफ चली जाती है, क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता है न्यूसन। न्यूसन कहता है इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। विंग कहता है मैं क्या करूँ। न्यूसन कहता है कि हाँ अपने हस्बैंड को अपने जलवे दिखा। विंग कहता है मैं दिखा चुका हूँ। न्यूसन कहता है वैसे नहीं, शायद तेरा हस्बैंड कुछ ना कुछ करेगा यार, तो ट्राई करता रहे, बस ट्राई करता रहे। और विंग को वो कुछ बताता है जिसके बाद विंग वो सारी चीज़ें सुनने के बाद कहता है यार मैंने इतना बोल्ड होने की कोशिश की थी बट मुझसे नहीं हो पाया, मैं आखिरकार थक गया उसकी कड़वी बातें सुनने के बाद। न्यूसन कहता है कि ट्राई कर, कड़वी बातें तो सुननी पड़ेगी तुझे, क्योंकि तूने कौन सा बड़ा सा कांड किया जिसके कारण तेरे सामने कोई हाथ पैर जोड़ेगा। तूने जो किया सबसे बड़ा भयंकर काम है, बदला लेने के लिए किसी और से शादी कर लेना, समझ में आ रहा है। तो विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। ऐसे विंग बोल देता है। न्यूसन बस फ़ोन कट कर देता है और विंग वांग जी के जहाँ पे वांग जी स्टडी कर रहा था विंग वहाँ पे आ जाता है, बुक्स को देखने का नाटक करता है। उसके बाद विंग सर्वेंट से कहता है तुम यहाँ से जाओ। सर्वेंट वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बस विंग की तरफ देखते था, वो नहीं जाएगा। विंग कहता है जाओ ना, हम हस्बैंड एंड हस्बैंड मतलब अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो प्लीज़। वो कहता है जी। ऐसे वो कह देता है जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। वहाँ बटलर जाने के बाद विंग वांग जी के पास आता है। वांग जी बस उसे देखता है, क्या है, हाँ क्या करना चाहते हो अभी, अब तुम ठीक हो गए हो तो तुम और कोई कांड करना चाहते हो जिससे मुझे हर्ट हो। विंग बस कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता मुझे मत बताओ। ऐसे वांग जी कहता विंग बस कहता बट वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और लंबी सी सांस लेने के बाद वांग जी विंग के तरफ देखता है जहाँ पे विंग बस उसे देखता है, जहाँ पे विंग आकर सीधा वांग जी के जो व्हील चेयर पर वांग जी जो बैठा था ना विंग उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों बैठे हुए हो, बताओगे मुझे। तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है क्यों बैठा हो, मतलब आपको फील कर रहा हो, क्या आप मुझे फील नहीं कर पा रहे हो। हाँ मैं तो आपको अंदर से लेकर बाहर तक फील करना चाहता हूँ, हस्बैंड माय अल्फा। ऐसे कहते विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। वांग जी उसे महसूस करने में यही तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब। वांग जी कहता तुम। विंग कहता क्या, आओ मेरे फेरोमोन्स सॉरी गलती से रिलीज़ हो गए। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी के ऊपर ऐसे ही बैठा रहता है। वांग जी कहता उठोगे। तो विंग कहता क्यों, आपको तकलीफ़ हो रही है। मुझे तो लगता है आपको पैरों में कहीं पे तकलीफ़ नहीं होती है। वांग जी बस कहते ये सब तुम्हें करके क्या मिलने वाला है। हाँ विंग कहता मेरा अल्फा। ऐसे कहते विंग बोलते वांग जी को समझ में नहीं आता। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर ट्राई करना स्टार्ट कर देता है। हाँ हर जगह पे हर घड़ी पे विंग ट्राई करने की कोशिश करता है। जैसे कि अभी वांग जी खाना खा रहा था तो विंग लाइक होता है खाना खाते वक्त इतना मतलब सेडिक्टिव तरीके से खाना खा रहा था, जैसे कि आओ मेरे फेस के ऊपर ये ज़्यादा ही ऑयल लग रहा है। ऐसे विंग अपने लिप्स को लिक करेगा और विंग कुछ खाते वक्त बाइट करेगा एंड वो वांग जी को देखेगा, जहाँ पे वांग जी ये देखकर लाइक वांग जी को तो खांसी आ रही थी बिल्कुल, क्योंकि विंग की बहुत अजीब हरकतें। आखिरकार वांग जी और विंग जब बेडरूम में थे अभी विंग वांग जी को बस देख रहा था। वांग जी लाइक अपने ऊपर कंबल डाले हुए था, बिल्कुल टाइटली पकड़े हुए था कि ये इंसान कुछ करे ना, बट विंग ने वांग जी के ऊपर से ऐसे कंबल को खींच लिया। वांग जी कहता ये क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता हस्बैंड देखिए ना ये विंग आपको कितना पसंद करता है। वांग जी तो क्या कहा, विंग कहता मतलब कि मेरी बॉडी आपको कितना ज़्यादा चाहती है, आप समझिए ना हस्बैंड मेरी बॉडी। ऐसे कहते विंग होता है ना वो अपनी शोल्डर के ऊपर से जो शोल्डर ब्लेड थी ना वो नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वांग जी विंग के शोल्डर को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी तो विंग अपने कॉलर को ठीक करो विंग। विंग कहता इतना है तो आप कर दो ना हस्बैंड। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है, अपने शोल्डर को होता है ना कि लाइक ऐसे ऊपर करने के चक्कर में विंग सीधा वांग जी के हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रख देता है, जिसके बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। और विंग कहता हस्बैंड आप तो कितने नॉटी हो। ऐसे वो कहता है जहाँ पे वांग जी अपने हाथ को हटाने की कोशिश करता है बट विंग टाइटली वहीं पे अपने हाथ को वांग जी के हाथ को पकड़ के रखता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है क्या हस्बैंड आपको मुझे टच करना था पहले बता देते ना। वांग जी तो ये क्या कर रहे हो। विंग कहता क्या आपको पसंद नहीं आया हस्बैंड, ये तो मेरे। ऐसे कहते विंग चेस्ट बोलता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है क्योंकि वांग जी विंग की चेस्ट को टच करे जा रहा था। हाँ वो भी विंग के हाथों के कारण। वांग जी हटाने की कोशिश करता है बट विंग हटाने नहीं देता बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद विंग लाइक होता है ना वो कहता है कि अगर आपको इतना ही मन था तो हस्बैंड आप मुझे पहले बताते। ऐसे कहते हुए जो ना विंग लाइक होता है ना अपने एक हाथ से दूसरे शोल्डर ब्लेड को भी नीचे गिरा देता है और विंग एक हाथ से ही अपने बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो। ऐसे कहते वांग जी अपने हाथों को अपने एक हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रखता है क्योंकि एक हाथ तो विंग ने पकड़ के रखा था। विंग बस स्माइल करता है, उसके बाद वो वांग जी के दूसरे हाथ को भी छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी बस ऐसे होने के बाद वांग जी बस होता है ना वो अपनी आंखों खोलकर विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बस होता है ना कि अपने ब्रेस्ट टक्कर में था ओनली फॉर वांग जी के सामने।
वांग जी उसे देखने लगता है। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? विंग कहता अपनी अल्फा के सामने कौन कपड़े पहनता है बेटा, बिना कपड़ों के भी तो उसका ओमेगा खूबसूरत लगता है ना अल्फा, देखो तो मुझे। ऐसे कहते विंग अपनी बॉडी को वांग जी को दिखाने लगता है। वांग जी विंग से मुंह ही फेर लेता है, बट विंग वांग जी के कान के पास आता है और धीरे धीरे वांग जी के कान को किस करने लगता है। धीरे धीरे कान को किस करने के बाद विंग वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद करे था, कहे तो अपने आप को संभाल रहा था, बट नहीं, विंग के एहसास और ऊपर से विंग जो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, इसके कारण जो वांग जी के अंदर बढ़ रहा था वो सारी चीज़ें संभालने लायक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग आखिरकार वांग जी के नेक पे आता, नेक से होते हुए जो है ना वांग जी के एक शर्ट के बटन्स को निकालने लगता है। देन उसके बाद धीरे से वांग जी के चेस्ट के पास आता है, वांग जी के बॉडी को टच करने लगता है। एंड आखिरकार विंग वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखता है, जहाँ पे वो पूरी तरह से वेकअप था। विंग बस स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड आप कितने झूठ बोलते हो ना, सब कुछ तो काम करता है। ऐसे कहते विंग जो सोता है ना वो वांग जी के पैंट को निकाल देता है, जहाँ पे वांग जी बस अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है, क्योंकि अभी उसका चीरहरण हो रहा था, वांग जी कुछ भी कर नहीं सकता था। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर फिर से बैठता है। उसके बाद विंग खुद को एडजस्ट कराता है, धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, बहुत स्लोली एंड जेंटल वे में। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ मदद करो, प्लीज़ हस्बैंड। ऐसा कहते विंग मोर्निंग की आवाज़ें निकालते जा रहा, क्योंकि विंग के लिए भी ये चीज़ पहली बार थी, नई थी, तो विंग भी कहाँ से परफेक्टली कर सकता था। तो विंग बार बार ऐसे कर रहा था, जब जैसे जैसे वो हिलने की कोशिश करता है तो वांग जी का लिटिल वन बाहर निकले जा रहा था। विंग बहुत कोशिश करता है और आखिरकार वो वांग जी के ऊपर टाइटली बैठ जाता है। देन उसके बाद वो वांग जी के हाथों को पकड़ता है, अपने हिप्स के ऊपर रख देता है। देन उसके बाद विंग खुद मूवमेंट कर रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी के दोनों हाथों को अपने हिप्स के ऊपर ही रखा हुआ था और विंग मूवमेंट करते जा रहा था। वांग जी बस विंग को देख रहा था, हाँ विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कैसे अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। वांग जी बस साफ साफ देख सकता था। वांग जी की भी आंखें बिल्कुल सेडिक्टिव हो चुकी थी, हाँ वो भी नशीली लग रही थी, बट वांग जी अपने आप पे काबू करने की कोशिश करा, बट कब तक कर सकता था। विंग के फेरोमोन्स ने वांग जी के ऊपर से काबू हटा दिया और वांग जी खुद विंग के बम को पकड़ता है, टाइटली हिप्स को पकड़ता है। देन उसके बाद वो भी मूवमेंट करने में मदद करने लगता है, इसलिए विंग भी मौन करने लगता है, हाँ वो तेज़ी से मौन करने लगता है। और धीरे धीरे उन दोनों की मॉर्निंग्स ऐसे ही बढ़ रही थी, वांग जी और विंग की ग्रोलिंग एंड कमरे के अंदर उन दोनों के फेरोमोन्स थे। एंड देन जब एक राउंड फिनिश होता है ना, विंग बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था, यहाँ तक कि हमारा वांग जी खुद भी गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग वांग जी के जो है ना चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखता है और कहता मुझे नहीं पता था ये काम इतना मुश्किल होता है करके, मुझे सच में नहीं पता था, बहुत ये इंटरेस्टिंग भी था, है ना। जहाँ पे वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं देता, विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता क्या। वांग जी बस अपनी मुंडी को टर्न करता है। विंग कहता क्या आपको ये पसंद नहीं है? हाँ मैंने तो परफेक्टली सब कुछ किया फिर भी आपको पसंद नहीं है, ये कैसे हो सकता है, क्या मैंने सब कुछ गलत सीखा है? वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता क्या सीखा है मतलब? तो विंग कहता मैंने सोशल मीडिया पे देखा था ये सारी चीज़ें। वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता है, और विंग कहता लगता है कि ये सोशल मीडिया वाले ने सच में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें गलत गलत बताते हैं, पर मैंने ये सीखा था। विंग यही कहते हुए वो वांग जी को देखता है, और वांग जी क्या ही बोले कि विंग ने पूरा परफेक्टली कर दिया, कि वांग जी को रिलीज़ करने के कगार पर खड़ा कर दिया। वांग जी बस यही सोच रहा था। उसके बाद विंग लाइक उधर वांग जी के साइड में बेड पर लेट जाता है और वांग जी के ऊपर कंबल को अच्छे से टक करते हुए कहता कि नेक्स्ट टाइम मुझे कल अच्छे से देखना होगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड के बारे में, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग बस होता है ना वांग जी के शोल्डर हाथों के ऊपर अपने हाथ को रखता है, एंड देन विंग बस वांग जी के हाथों के ऊपर अपने सर को रखता है और विंग बस सो जाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे वांग जी का सर्वेंट जो था ना वो वांग जी का ध्यान रख रहा था, जहाँ पे विंग विंग भी खुद का ध्यान रखने लगता है। विंग अपनी बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहा था, धीरे धीरे अप्लाई करते हुए वो होता है ना एक बार वो वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी वॉशरूम से बाहर आ चुका था। विंग अपनी बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहा था, तभी वांग जी का ध्यान जाता है कि उसका बटलर जो विंग को देके जा रहा है करके। वांग जी ये देखने के बाद वांग जी बटलर से कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं कुछ वक्त के बाद आता हूँ। तो बटलर कहता है जी जी मास्टर। एंड देन उसके बाद हमारा विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी गुस्सा आ रहा था कि लाके विंग क्या दिखाना चाहता है, किसी और को क्या दिखाना चाहता है, वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। वांग जी लाइक विंग को घूरने लगता है। विंग कहता क्या हुआ है हस्बैंड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, तो ये सब क्यों कर रहे हो? विंग कहता मैंने पहले ही कहा कि अब मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ हस्बैंड, यू नो मैं इस रिश्ते को नया मौका दे रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ पता नहीं तुम ये कहकर आखिर बाद में किस तरह से मुझे हर्ट करने वाले हो, तो पहले बता दो। अगर चाकू से मारना चाहते हो वो भी बता दो, या ऊपर से गिराना चाहते हो वो भी बता दो, मैं खुद को रेडी कर लूँगा। विंग कहता हस्बैंड यकीन कीजिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी कहता पहले मैं तुम्हें जानता नहीं था तब मैं यकीन नहीं कर पाया, अब तो तुम्हें बिल्कुल जानता हूँ पर फिर भी मैं तुम पे यकीन कैसे करूँगा। विंग बस वांग जी को देखता और विंग कुछ भी नहीं कह पाता। देन उसके बाद विंग धीरे से वांग जी के पास जाता है और वांग जी के हैंड को अपने हाथों में लेता है और कहता है हस्बैंड इस बार यकीन कीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करूँगा, किसी भी तरह से मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, सच में वादा
वादा करता हो हस्बैंड। ऐसे विंग जो है बहुत इनोसेंट वे में बोलता है। वांग जी कहता मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, ऐसे वो बोल देता है, जिसके बाद तो हमारा विंग कुछ भी कर नहीं सकता था। वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग कहता देखना हस्बैंड मैं तो आपको पटा के रहूँगा ही, ऐसे विंग बस बोलता है। देन उसके बाद विंग कहता है वैसे मैंने अभी कॉलेज में बैक लिया है, इसके कारण मुझे ये तो काम करना ही होगा, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी दोपहर के टाइम पे होता है ना, अपने स्टडी रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था, मतलब कुछ किताबों को पढ़ रहा था, क्योंकि वांग जी के पास कोई काम नहीं होते, वो किताबों को ही ज़्यादा प्रिपेयर करता है, कहते वो किताबें ही ज़्यादा पढ़ता था। तो वांग जी अपनी किताबों को ऐसे ही पढ़ रहा था कि विंग अंदर आता है। लाइक वांग जी उसे देखकर हैरान था। वांग जी के हाथ से वो किताब भी नीचे गिर जाती है। विंग बस स्माइल करता है, क्योंकि विंग ने बस वांग जी की शर्ट को पहनकर विंग आया था ओनली फॉर शर्ट। वांग जी ये देखकर पूरी तरह से हैरान था, वो बस विंग को देखे जा रहा था हैरानी से। विंग बस अपने हाथ में एक जूस का ग्लास लाते हुए जिस वांग जी के साइड में जो सोफा था उसके ऊपर बैठ जाता है। देन एक किताब को लेता अपने हाथ में लेता है और विंग जूस को पीते उस किताब को पढ़ने लगता है। विंग ने अपने पैरों के ऊपर पैर रखे थे, जिसके कारण विंग की बॉडी भाई साहब पूरी तरह से वांग जी के सामने विजिबल थी। विंग बस स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी उस किताब को लेने के लिए वो झुकता है, बट लाइक्स वो उठा नहीं पा रहा था। कहे तो विंग को वो देखे जा रहा था। विंग बस वांग जी को ओ मैं आपकी मदद करता हूँ हस्बैंड, ऐसे कहते विंग उठकर वांग जी के सामने झुकता है, जिसके कारण लाइक वांग जी की शर्ट पहले से लूज थी, जिसके कारण वांग जी विंग के अंदर जो चेस्ट वाला एरिया था ना वो देख सकता था। वांग जी का ध्यान चला जाता है और विंग बुक उठाते कहता है ये रही आपके लिए बुक, ऐसे कहते विंग जाकर बैठ जाता है। और वांग जी लाइक जो उसने देखा था विंग के चेस्ट, जो पिंक पिंक चेस्ट, जिसे देखने के बाद वांग जी बस अपने हाथों को टाइटली कसता है एंड विंग की तरफ देखता है। विंग जूस को पीते उस बुक्स को पढ़ रहा था। एंड देन बुक को साइड में रखने के बाद विंग जो था ना वो बेड पर जो सोफा था वो लेट जाता है, वांग जी के तरफ अपने पैरों को करते हुए, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है तुम यहाँ पे सोने के लिए आए हो। विंग कहता पढ़ते हुए बोर हो चुका हूँ, थोड़ा तो लेट ही सकता हूँ, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद वांग जी बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग सोफे पर लेटने के बाद लाइक होता है वो अपनी करवट को बदलता है, जिसके कारण विंग के जो कमर से वो शर्ट जो थी ना वो ऊपर जाने लगती है। तो विंग के अब थाइज दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी उसे देखता है और वांग जी लाइक होता है अपने हाथों को टाइटली कसता है और विंग फिर से करवट बदलता है। करवट बदलने के साथ यहाँ पे अभी विंग की पैंट जो छोटी सी पैंट थी ना वही दिख रही थी। एंड देन उसके बाद विंग लाइक होता है ना अपने हाथ को अपने टी शर्ट को ऐसे खींचने में इस्तेमाल करता है, जिसके बाद विंग की बेली नज़र आ रही थी। वांग जी ये देखने के बाद भाई साहब वांग जी लाइक विंग को कहती है ये सब करना बंद करो। विंग बस सोया हुआ था, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वांग जी बस विंग को देखने लगे। विंग की पतली सी कमर जो उसके सामने थी, वांग जी बस उसे ही देख रहा था, बस देख रहा था कि तभी जो है ना वांग जी का दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है। वांग जी बस ये आवाज़ सुनने के बाद लाइक होता है ना वो बस देखता है और वांग जी कहता वहीं पे रहो। सर कहता है जी मास्टर मैं आपके लिए कॉफ़ी। वांग जी कहता बाहर निकलो। सर कहता बट मास्टर, जहाँ पे वांग जी कहता बाहर जाओ। एंड देन सर्वेंट बस बाहर चला जाता है, जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ धीरे धीरे व्हील चेयर से बढ़ता है। देन विंग के ऊपर उस शर्ट को नीचे करने लगता है। तभी विंग बस अपनी आंखें खोलता है और जो है ना वो वांग जी के जो कॉलर को पकड़ता है और वांग जी को थोड़ा सा अपनी तरफ झुकाता है। अपनी तरफ झुकाने के बाद विंग वांग जी के लिप्स की तरफ देखता है, वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। इससे वांग जी पूरा शॉक हो जाता है कि ये क्या था। सडनली ये विंग ने क्या किया, वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। विंग किस करने लगता है, किस करते हुए जो सोफे पर लेटते हुए बस स्माइल करता है। वांग जी ये तुमने तुमने ये विंग कहता हाँ जानबूझ के किया, ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। और उसके बाद विंग वांग जी के हैंड्स को देखते हुए कहता है क्या मेरी बॉडी पसंद आई आपको। वांग जी विंग को देखता है और कुछ भी नहीं कहता, बट वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे हमारा विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है अपनी चेस्ट के ऊपर रखता है। वांग जी फिर से अपने हाथ को पीछे लेकर चला जाता है। विंग बस कहता है ये देखिए ना ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है, बस एक बार हाँ कह दीजिए मेरे करीब आने के लिए, ये सब कुछ आपका होगा। वांग जी बस कहता है बिल्कुल भी नहीं, निकलो यहाँ से। विंग बस हंसता है और कहता ठीक है मैं निकल जाता हूँ, वैसे ना ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही है, ये तो आपकी है ना मैं आपको दे देता हूँ। वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता हाँ मैं आपको दे देता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करता है। वांग जी उसे देखते ये तुम क्या कर रहे हो, और विंग अपनी शर्ट को निकाल कर लाइक वांग जी के पैरों के ऊपर डालते हुए कहता है ये आपके काम आएगी मेरे नहीं। ऐसे कहते विंग कहता है ठीक है बाय। जहाँ पे विंग ने बस छोटा सा पैंट पहना हुआ था, देन उसके बाद विंग ने बस अपने उधर चेस्ट को कवर करने के लिए ब्रेस्ट टकर लगाया था और कुछ भी नहीं। और विंग अपनी सैंड को भी थोड़ा सा रिलीज़ करता है। वांग जी ये देखकर वो हैरान था। वांग जी था विंग लाइक वांग जी को इग्नोर करते था बाय बाय हस्बैंड। ऐसे कहते विंग दरवाज़ा ओपन करते वो चाह रहा था कि वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, जिसके बाद विंग
बस हैरान हो जाता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने बहुत मुश्किलों के बाद वो फेरोमोन्स रिलीज़ किए थे। लास्ट टाइम भी उसने किए थे बट इतने नहीं, बट आज बहुत ज़्यादा ही किए थे, जिसके कारण विंग थोड़ा डरते हुए वो रुक जाता है, क्योंकि वांग जी के डोमिनेटिव फेरोमोन्स थे। विंग बस देखता है और विंग खुद के अपने एक्सप्रेशन को संभाल देता है। जी हस्बैंड, क्या हुआ है? वांग जी कहता, कपड़े पहनो। विंग कहता, मैं तो कपड़े पहना ही हूँ। वांग जी कहता, मैंने कहाँ कपड़े पहनो? विंग कहता, तो हस्बैंड मैं बिना कपड़ों के कहाँ हूँ? मैंने पैंट भी पहना है और ये भी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ शर्ट को फेंकता है, कहता, अभी के ऊपर अभी के अभी पहनो। तो विंग कहता, हाँ ठीक है, अगर आप कहते हो तो ज़रूर पहनूंगा। ऐसे करके विंग पहनते हुए कहता है कि बट मुझे महसा तो नहीं आ रहा है। विंग खुद को संभालते हुए कह रहा था। वांग जी बस विंग को घूर रहा था, बट विंग कैजुअल रहने की कोशिश कर रहा था। विंग जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और वो चला जाता है। वांग जी गुस्से में बस विंग को देखते होता है, ये बहुत हो रहा है, इसका बहुत हो रहा है, इसका तो समझा नहीं होगा। वांग जी बस यही सोचने लगता है। सिर्फ विंग कमरे में आता था, ये क्या था? उसके डोमिनेटिव फेरोमोन्स। हाँ, उसके कारण तो मैं हिल तक नहीं पा रहा था। कितनी मुश्किल से बाद मैंने अपने आप को संभाल कर ये सारी चीज़ें की है। विंग बस यही सोचने लगता है। शाम के वक्त, मतलब रात के वक्त, वो साथ में खाना खा रहे थे, फैमिली सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। उसके बाद वांग जी कमरे में आ जाता। वांग जी बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ था। विंग भी लेटा हुआ था। विंग वांग जी को पलट पलट के देख रहा था। विंग कहता, उस टाइम का वांग जी और इस टाइम का वांग जी कितना फ़र्क है ना। विंग बस यही सोचता है। विंग कहता, हाँ बट मुझे अपना ट्राई करता रहना पड़ेगा। इसलिए विंग अपने पैर को वांग जी के ऊपर डाल देता। वांग जी उसे देखता है। विंग अपनी एक आँख ओपन करते वांग जी के ऊपर अपना हाथ भी डाल देता है। उसके बाद विंग वांग जी को जाकर चिपक कर सो जाता है। वांग जी विंग को देखते, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता, अपने हस्बैंड को चिपक के सोना क्या ये गुनाह है? तो मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। वांग जी कहता, विंग ये करना बंद करो। हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए ठीक है? विंग कहता, मुझे तो पता है मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तो आप बताइए आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तो क्या आपको पता है हस्बैंड? वांग जी कहता, हाँ मुझे पता है। ऐसे वो कहता है तो वांग जी कहता है, ऐसे कहता है तो विंग कहता है, तो आपके लिए क्या ठीक है बताइए, बताइए हस्बैंड। वांग जी उसे घूरता है और कहता है, मेरे लिए जो ठीक है ना सबसे पहली बात। विंग कहता है, जी हस्बैंड। वांग जी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। विंग बस ये सुनी बात विंग का मुंह ही बन जाता है। विंग कहता, वो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि आप भूल गए हो मैं तो आपको डिवोर्स दे ही नहीं सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है और आप भी मुझे कोई डिवोर्स नहीं दे सकते हो हस्बैंड। ऐसा कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी बस कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग होता है ना, वांग जी के ऊपर जो पैर रखा था ना हमारे विंग ने, विंग उसी पैर से हमारे वांग जी के ऊपर बचा कर बैठ जाता है। वांग जी बस देखता है। विंग वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी बस हैरानी से विंग को देखने लगता है और विंग बस स्माइल करता है और वांग जी को देखकर वो स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग विंग के अंदर उधर विंग वांग जी की तरफ झुक जाता है और वांग जी के लिप्स को ऐसे होता है ना कैप्चर कर लेता है। वांग जी बस विंग को देखता है। विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर करते हुए वांग जी को किस करना स्टार्ट कर चुका था। एंड धीरे धीरे विंग अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट के ऊपर फिराने लगता है। कहते वांग जी के बॉडी के ऊपर वो फिराने लगता है। वांग जी के हैंड्स को पकड़ता है। विंग अपने चेस्ट के ऊपर रखता है और अपने चेस्ट को वांग जी के हाथों से ही पिंच करवाता है। बट वांग जी विंग को देखने लगता है और वांग जी की सांसें वो भी हैवी होती जा रही थी। विंग बहुत अलग अलग चीज़ें कर रहा था। वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट को ऐसे पिंच कर रहा था विंग के ही हाथों से। उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपनी बॉडी को लेकर उधर वांग जी के लिटिल लॉइन के पास आकर बार बार वो रफ करे जाता, बार बार वो रफ कर रहा, जिस कारण वांग जी के मुंह से आँख की आवाज़ निकलती जा रही थी। और विंग बस एक स्माइल करते हुए, जो वो था ना, जो विंग ने टी शर्ट पहनी थी उस टी शर्ट को वो निकाल देता है। फिर उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। उस वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद होता है विंग अपने चेस्ट से जो ब्रेस्ट कर था उसे भी धीरे से उतार कर और फेंक देता है। जो अभी तक नहीं किया था वो कर चुका था, जिसके कारण वांग जी बस विंग को शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी जल्दी से अपनी नज़रों को फेर देता है। विंग बस स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी के हाथ को पकड़ता है। उसके बाद धीरे से जो है ना विंग अपने चेस्ट के ऊपर लगाता है और कहता है, हस्बैंड फील कर रहे हो आप मुझे? हाँ। जहाँ पे वांग जी ऑफ कोर्स विंग के चेस्ट को फील कर सकता था। विंग फिर वांग जी के दूसरे हाथ को भी पकड़ता है। वांग जी दूसरा हाथ नहीं दे रहा था बट फिर भी विंग पकड़ चुका था। एंड देन उसके बाद वांग जी के दूसरे हाथों से भी अपने दूसरे चेस्ट को ऐसे टच करा था और विंग वैसे ही पकड़े हुए रहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ टर्न ही नहीं हो रहा था तो विंग वांग जी के हाथों से ही अपने चेस्ट को ऐसे दबाता है, जिसके कारण विंग आवाज़ निकालता है मौन की। और विंग कहता, हाँ हस्बैंड हल्फा, ऐसे विंग करने लगता है, जिसके कारण वांग जी ना चाहते हुए भी विंग की तरफ आवाज़ देता है, जहाँ पे विंग खुद से हाथों से कैसे उसके हाथों के ऊपर प्रेशर देते हुए सारी चीज़ें करा रहा था। वांग जी ये देखने के बाद वो अपने हाथ की मुठ्ठियाँ टाइटली कसता है, जिस कारण विंग जिस मौन करता है। देन उसके बाद वांग जी खुद ब खुद ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुका था, जिसके कारण विंग बहुत गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था। कहे तो वो मौन करे जा रहा था और वांग जी को ये देखकर पता नहीं उसे एक रिलैक्सिंग फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था। वो विंग के चेस्ट को बहुत ज़्यादा ही पिंच करे जा रहा था, जिसके कारण विंग मौन करे जा रहा था। देन विंग को तकलीफ भी हो रही थी। देन उसके बाद आखिरकार वांग जी का जब हो जाता है ना, वो विंग के कमर को सहलाने लगता है।
विंग बस गहरी गहरी ब्रीथिंग लेता है और कहता है हस्बैंड कैसा लगा, ऐसे विंग बोलता है। बट वांगजी कोई रिएक्शन नहीं देता। देन उसके बाद विंग कहता है ठीक है, आपको पसंद नहीं आया लगता है, बट इसके बाद का आपको पसंद आ जाएगा, ऐसे विंग बस कहता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना, वो वांगजी के लिटिल लॉयन की तरफ झुकता है जहाँ पे वांगजी सोया हुआ था। विंग वांगजी के लिटिल लॉयन की तरफ झुकते हुए लाइक होता है अपने चेस्ट के पास वांगजी के लिटिल लॉयन को लाकर वहाँ पे रफ करने लगता है। वांगजी बस हैरान हो जाता है। विंग अपने चेस्ट को वांगजी के लिटिल लॉयन के पास लाकर वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। वांगजी कहते ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऐसे विंग बस कहता है। देन उसके बाद विंग कर रहा था, वांगजी को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था ये सारी चीज़ें जो विंग कर रहा था। वांगजी बस होता है ना, वो विंग के सर को पकड़ता है जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है और वांगजी कहता ये मत करो। विंग कहता क्यों? तो वांगजी कहता तुम ये छोड़ के कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता क्या इसे आपको कुछ फील हो रहा है? वांगजी कहता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो विंग कहता ओ मतलब आप कुछ भी करने का मुझे एक परमानेंट राइट दे रहे हो, अच्छी बात है। ऐसे कहते विंग लाइक होता है ना, अपने पैंट को निकालता है। देन उसके बाद विंग धीरे से वांगजी के लिटिल लॉयन के ऊपर ऐसे बैठने लगता है। विंग को फिर से तकलीफ होती है और विंग वांगजी के हाथ का सपोर्ट चाहता था, बट वांगजी कोई सपोर्ट नहीं देता। विंग खुद ब खुद अपने आप को प्रेशर लगाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग वांगजी के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए विंग पूरा प्रेशर देता है। देन उसके बाद वो वांगजी के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। विंग खुद ही अपना प्रेशर देते जा रहा था और विंग बस मौन कर रहा था। वांगजी बस देख सकता था विंग कितना हार्डर ये सारी चीज़ें करते जा रहा था। विंग की आंखों से आंसू की बूंद भी गिरती, बट फिर भी विंग सब कुछ ट्राई कर देता है। देन उसके बाद विंग फर्स्ट राउंड की बात लाइक होता है ना, वो रुक जाता है क्योंकि वो थका हुआ था और विंग वांगजी के ऊपर ऐसे ही बैठा था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। दूसरी तरफ हमारे वांगजी का लिटिल लॉयन भाई साहब वो वेकअप हो चुका था और विंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो जो वांगजी को ये पसंद ही नहीं आता है। तो वांगजी खुद विंग के हिप्स को पकड़ता है और वो खुद ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और विंग बस हैरान हो जाता है। वांगजी बस स्पीडअपली विंग के बम को हिला रहा था, जिसके कारण हमारा विंग जो था ना वो मोहन करना स्टार्ट करता है हमारे वांगजी का नाम लेते हुए और कहता है हस्बैंड धीरे 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 हस्बैंड। बट हमारा हस्बैंड तो भाई धीरे था ही नहीं। उसके बाद जब वांगजी सेकंड टाइम रिलीज़ होता है ना, विंग तो भाई वांगजी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखकर बस लेट जाता है और विंग कहता है ये तो मुझे मार डालने वाला था। ऐसे कहते विंग जैसे ऐसे ही बोलता है जहाँ पे वांगजी लाइक होता है विंग के पीठ को सहलाने लगता है। बस सहला रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है बट वांगजी अपनी मुंडी को टर्न कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वांगजी और विंग के बीच में ऐसे ही रैंडमली कभी भी एक दूसरे के करीब आना हो रहा था, जहाँ पे विंग की सारी चीज़ों को कर रहा था। वांगजी को किस करना, वांगजी के ऊपर बैठ जाना और वांगजी के ऊपर राइड करना, ये सारी चीज़ें विंग ही कर रहा था। बट वांगजी लाइक होता बात नहीं करता था उस वक्त पे, वो विंग से बात नहीं करता था, बस विंग की मॉर्निंग वॉइस को सुन रहा था। एंड देन उसके बाद विंग जैसे कि खाने की टेबल पे वांगजी के सामने बहुत ज़्यादा सेक्सी वाली हरकतें करेगा, जिसके कारण वांगजी का पारा लाइक हाई हो जाएगा, जिसके बाद वांगजी अपने डोमिनेटिव फेरोमोन्स रिलीज करेगा एंड एक्सेट्रा चीज़ें वांगजी और विंग के बीच में हो रही थी। इसी दरमियान वांगजी और विंग और शीजान खाना खा रहे थे। तो लाइक होता है ना, विंग अपने पैरों से उतर वांगजी के लिटिल लॉयन के ऊपर अपने पैर को रखे हुए था, जिसे महसूस करते हुए वांगजी अपने हाथों को टाइटली कसे हुए था। बट विंग स्माइल करते हुए अपने खाने को खा रहा था क्योंकि विंग वांगजी के अपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ था, जहाँ पे शीशान को ये समझ में है कि आज विंग इस तरह यहाँ पे क्यों बैठा और ऊपर से इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। शीशान बस कहता है कि क्या इसके पास कोई नई टेक्निक है, इतने दिन हो गए बट इसने अभी तक परेशान नहीं किया, पर शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। हाँ क्या शायद ये सुधर चुका है? शीशान भाई ये भी सोच रहे थे, बट कहते हैं ना कुत्ते की दुम सीधी होती है, यानी शीशान को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। शीशान वो भी चीज़ को सोच रहे थे कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, बट यहाँ पे तो वांगजी का अलग ही लंका लगी हुई थी भाई। वांगजी के लिटिल लॉयन के ऊपर विंग का पैर था और विंग अपने पैरों से वांगजी के लिटिल लॉयन को बार बार सहलाते जा रहा था। वांगजी बस होता है ना अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा सा पीछे ले लेता है, जहाँ पे विंग बस होता है ना ये देखने के बाद विंग अपना मुँह ही फुला लेता है। वांगजी बस उसे देखता है, जिसके बाद विंग खाना खाता है, जिसके बाद शीशान विंग की तरफ देखते होता है। विंग बस शीशान की तरफ देखता है। जी। शीशान कहता है कि तुम क्या कॉलेज को अटेंड करने वाले नहीं हो? विंग कहता है मैंने गैप ले लिया। शीशान कहता है बट ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम पढ़ाई में पीछे रह जाओगे। विंग कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी इतनी केयर करनी चाहिए, और वैसे भी मुझे अपने हस्बैंड की केयर करनी है। ऐसा कहते विंग शीशान को इग्नोर करते वहाँ से चला जाता है। शीशान बस उसे देखते हैं, हाँ ये क्या था? और विंग वांगजी के पीछे पीछे लगता है, हस्बैंड सुनिए ना, क्या हुआ आपको? हाँ मैं तो आपको इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें कर रहा था, आप पीछे क्यों बढ़ गए? वांगजी था विंग वो सब करना बंद करो, अगर भाई ने देख लिया होता तो विंग था तो क्या होता? हाँ ऐसा कहते विंग जस्ट बोलता है, वांगजी उसे घूरने लगता है। और उसके बाद वांगजी और विंग जो कमरे में थे, तब विंग सीधा वांगजी जो व्हील चेयर पे था ना, विंग वांगजी के ऊपर ही जाकर बैठ जाता है। वैसे हस्बैंड मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम दोनों वो सारी चीज़ें बालकनी में करें, क्या कहते हो? वांगजी था बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। विंग कहता अच्छा जब मैं करता हूँ तब तो मना नहीं करते हो?
तब तो आप चुप हो जाते हो, तो मुझे करने दीजिए। ऐसे वींग बोलता है। देन उसके बाद लाइक वांग जी को ज़बरदस्ती बालकनी में लेकर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी नहीं चाहता था। वींग वहीं नीचे एक गद्दा बिछा लेता है। गद्दा बिछाने के बाद वींग लाइक होता है वांग जी को व्हीलचेयर से उठार देता है, वांग जी को धक्का देकर नीचे गिराता है। वांग जी वींग को देखता है, वींग कहता है आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, बस ये गद्दा ही है। ऐसे वींग बोलता था वांग जी गद्दे के ऊपर बैठा हुआ था। वींग वांग जी के ऊपर आता है, वांग जी को गद्दे के ऊपर ऐसे लिटा देता है। वांग जी बस वींग को देखने लगता है। गद्दे के ऊपर लिटाने के बाद वींग वांग जी के पास आता है। वांग जी के पास आने के बाद वांग जी की खूबसूरत से फेस को देखता है। देन उसके बाद कहता है हस्बैंड अभी तो मैं बस आपका हूँ और आप मेरे, ऐसे कहते वींग एक वांग जी को किस करता है। किस करने के बाद वांग जी के होल बॉडी के ऊपर वो टचेस करते हुए वांग जी की शर्ट को निकाल देता है। वांग जी उसे मना करना चाहता है बट हो नहीं पाता। वींग खुद के भी कपड़ों को निकालता है। देन उसके बाद वांग जी बस वींग को देखता है। अभी इस टाइम पे दिन का वक्त था और दिन के वक्त ही ये दोनों ये सारी चीज़ें कर रहे थे क्योंकि विंग का ही कहना था। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के लिटिल लॉयन के ऊपर जस्ट बैठ जाता है। देन उसके बाद वो राइड करने लगता है और विंग वांग जी के हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रख चुका था। एंड देन उसके बाद विंग राइड कर रहा था। वांग जी दिन दहाड़े विंग को ये सारी चीज़ें करते हुए देख पा रहा था अपनी आंखों के सामने। और विंग लाइक उसकी क्यूटनेस इनोसेंटनेस इस वक्त पे नजर आ रही थी। वांग जी बस कहता है "हाँ, विंग हो गया विंग"। पर विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अपनी पूरी तरह से पावर लगा लेता है। एंड जब वांग जी और विंग दोनों साथ में रिलीज होते हैं ना, विंग बस गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और गहरी गहरी सांसें अल्फा अल्फा वो ऐसे विंग कहते हुए जो वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रख देता है, बस ऐसे ही रख देता है। एंड विंग रिलैक्स हो जाता है और विंग बस अपने वांग जी के साइड में ही आकर लेट जाता है। उसके बाद वांग जी और वांग जी के ऊपर कंबल ले लेता है, खुद भी कंबल लेते हुए विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा हमने दिन दहाड़े ये सारी चीज़ें की। ऐसे कहते विंग बस हंसता है और वांग जी को देखता है। वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विंग बस कहता है पता नहीं तुम कब तक रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हो करके। ऐसे कहते विंग वांग जी के नेक के पास आता है। वांग जी के सेंट को महसूस करते कहता तुम्हारी अल्फा सेंट बहुत अच्छी है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और वांग जी के करीब ऐसे ही सोया हुआ ही रह जाता है। फिर शाम के वक्त विंग वांग जी को उठाकर अंदर लेकर आ जाता है। एंड देन उसके बाद वो लाइक वांग जी और विंग नीचे आते खाना खाते और कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग जो था अभी वांग जी को देख रहा था, आज दोपहर में किया था इसलिए विंग अभी कुछ नहीं कर रहा था। विंग वांग जी को हक करे हुए सोया हुआ था एंड विंग वांग जी के फेस को ही देखे जा रहा था। ये इंसान इतना हॉट है बट इसके साथ क्या हुआ था जिसके कारण वो इस कंडीशन में पहुंच गया। एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट कैसे हो गया। ऐसे करते विंग बस यही सोचने लगता है वांग जी को देखकर। बट विंग इसके बारे में कुछ पूछ नहीं सकता था। विंग ऐसे ही करते हुए सो जाता है। पर मॉर्निंग के टाइम पे विंग जल्दबाजी में उठता है और विंग खुद के मुंह पे हाथ रखता है। विंग जल्दबाजी में भाग जाता है और दरवाज़ा जोर से लगाने के कारण वांग जी बस आंखें खोलता है और कहता है क्या हो गया इतनी तेज से। और वो विंग को वहाँ पे ना देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और विंग को देखते विंग वॉशरूम में वॉमिटिंग करे जा रहा था। विंग कहता ये क्या हो गया। हाँ विंग को समझ में नहीं आता और विंग अपने मुंह को पोंछते हुए बाहर आ जाता है। वांग जी बस उसे ही देख रहा था। विंग स्माइल करते कहता है कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, बस लगता है कि कल ज़्यादा ही खाना खा लिया ना वही निकला है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और उसके बाद विंग कहता मैं शावर लेकर आता हूँ। ऐसे कहते विंग शावर लेने चला जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है और वांग जी खुद भी उसका सर्वेंट आता है। वांग जी खुद भी शावर लेता है और विंग तैयारी होने के बाद बिल्कुल एक क्यूट इंसान की तरह, मतलब क्यूट से ओमेगा की तरह बन जाता है बिल्कुल। विंग अपने लिप्स को बहुत टैम्पटिंग बनाता है। विंग जो शर्ट पहनता है वो वांग जी की ही पहनता है बट जीन्स पहनता है नीचे विंग। एंड वांग जी की शर्ट बहुत ज़्यादा ही लूज थी और उसके बाद हमारे विंग ने एक्सेसरीज पहनी थी और विंग वांग जी की तरफ देखता है और आँख मार देता है जहाँ पे वांग जी अपने सर को दूसरी तरफ कर देता है। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट को देखता है। देन उसके बाद विंग कुछ खाने को लेकर होता है ना कि दो तीन सब्जियों को एक साथ मिक्स करके ऐसे खाने लगता है। तो शीशान विंग को देखते हैं और वांग जी खुद भी विंग को देखता है क्योंकि विंग अजीब तरह से खा रहा था। शीशान को समझ में ही नहीं आता। एंड देन उसके बाद विंग जूस वगैरह सारी चीज़ें लाइक नॉर्मली जैसे पीना था वैसे ही सारी चीज़ों को करता है। एंड देन उसके बाद विंग और ज़्यादा वांग जी के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वांग जी के पीछे पीछे रहना और वांग जी को अप्रोच करना। विंग का ये शेड्यूल ही बन चुका था कहा जाए तो। वो वांग जी के पीछे पीछे ऐसे ही रह रहा था कि इसी दरमियान हमारे विंग को बहुत बार वॉमिटिंग होती रहती है बट हमारा विंग इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है जब तक कि हमारा विंग वांग जी के ऊपर राइड करते हुए बेहोश नहीं हो जाता है। हाँ वो वांग जी के ऊपर ही बेहोश हो चुका था क्योंकि इतने दिनों से वांग जी और विंग ने किया था बट लाइक विंग कभी बेहोश नहीं हुआ था। तो वांग जी बस हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। वो विंग को बुलाता है, विंग क्या ये कोई नाटक कर रहे हो तुम। विंग विंग बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या क्या हो गया। विंग को उसे नहीं समझ में आता। वांग जी खुद को हैंडल करते हुए लाइक होता है ना वो जो है ना विंग को साइड में बेड पर लेटा देता है। एंड बेड पर लेटाने के बाद वो वांग जी विंग से कहता है विंग 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 अपनी आंखें खोलो। विंग 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 अपनी आंखों को खोल नहीं रहा था। वांग जी को डर लगता है इसलिए वांग जी जो था ना जल्दी से अपने भाई शीशान को कॉल करते हैं जो शीशान घर पे ही थे। शीशान फोन उठा क्या हो गया। तो वांग जी तो पता नहीं भाई विंग को क्या हो गया। विंग आंखें नहीं खोल रहा भाई। पता नहीं मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सडनली बेहोश हो गया। कहता रुको मैं आता हूँ।
एंड वांग जी बस कहता है जी भाई। एकदम उसके बाद शीशान जो विंग एंड वांग जी के कमरे में आता है, जहाँ पे शीशान वांग जी और विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी शर्टलेस था और वांग जी ने विंग को होता ना कि ब्लैंकेट से कवर करके रखा था। शीशान आता है और कहते विंग विंग विंग, जहाँ पे विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता था, इसलिए शीशान सीधा डॉक्टर को कॉल करते हैं और शीशान विंग को बहुत उठाने की कोशिश कर चुके थे, बट वांग जी बहुत घबराया हुआ था। बट शीशान कहता है कि इसे क्या हुआ था, जहाँ पे वांग जी अब कैसे बताए भाई वो लोग क्या कर रहे थे। तो बट शीशान थोड़े से कंडीशन को समझ जाते, बट जब डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर विंग को चेक करते हैं एंड देन वो बस स्माइल करते हैं। जहाँ पे शीशान कहता डॉक्टर आप स्माइल क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि तो ये आपका ओमेगा पार्टनर है मिस्टर लान। वांग जी बस कहता है कि जी। तो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है। इसे सुनने के बाद तो शीशान तो पूरे शॉक हो जाते हैं, शॉक एंड विंग को देखते हैं और उसके बाद वांग जी कहता क्या, और वांग जी खुद भी शॉक हो चुका था, जिसके बाद कहता है कि हाँ लगता है 2 वीक्स हो चुके हैं। ऐसे वो कहता है हम सोनोग्राफी से सही रिजल्ट बता सकते, बट इसे पल्स को महसूस करने के बाद मुझे एहसास तो हो चुका है कि वो 2 वीक्स का है करके। वांग जी बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है कि मतलब ये प्रेग्नेंट है, जहाँ पे वो कहता है कि एंड देन वो दवाई बताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे शीचान बस कहते हैं कि वांग जी कॉन्ग्रेचुलेशन। वांग जी अपने भाई को देखता है, जहाँ पे शीचान बस कहते हैं कि क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता आप तो उसे पसंद करते हो ना। शी कहता क्या, मैं थोड़ी ना उसे पसंद करता, वो मुझे पसंद करता था। जहाँ पे वांग जी कहता ओह। शीचान कहता कि हाँ और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, वो मेरे लिए करना स्टूडेंट था, बस स्टूडेंट ही रहेगा, बस रिश्ता भी थोड़ा चेंज हो चुका है। वांग जी कहता शी कहता मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने आगे बढ़ चुके हो करके, बट कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, अगर तुम इतने दोनों आगे बढ़ चुके हो तो तुम दोनों की सहमति के साथ ही ये सारी चीज़ें होगी, है ना। वांग जी कहता शीशम कहता है कि ठीक है बाय। ऐसे कहता है देन उसके बाद शीशान वहाँ से चले जाते हैं और शीशान को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी और मी इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो शीशान के लिए बहुत खुशी की बात थी। शीशान बस स्माइल करते कहता है ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे शीशान बस कहते थे देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता रहता है। वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रखा आता है और कहता है कल ये तुम्हें बताऊंगा। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते मॉर्निंग के टाइम पे विंग जैसा अपने शेड्यूल के हिसाब से वॉशरूम में जाता है, शावर लेकर बस बाहर आ जाता है और वो वांग जी को उठ कर देखता है, तो विंग बस कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है और लाइक विंग कपड़े पहनने के बाद लाइक वो सर्वेंट से कहता है कि जाओ वांग जी को लेकर जाओ। ऐसे विंग बोल रहा था, वांग जी कहता है रुको। तो विंग उसे देखता है और कहता है क्या हो गया वांग जी। वांग जी उसे देखता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना था। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कल रात के बारे में तुम्हें कुछ याद है। विंग कहता है अपनी हॉट नाइट्स को कैसे भूल सकता बोला। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता है नहीं तुम कल रात को बेहोश हो गए थे। विंग कहता क्या, ओह लगता है तुमने ज़्यादा ही कर दिया होगा इसलिए। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता वो रीज़न नहीं था। तो विंग कहता क्या रीज़न है। तो वांग जी बस कहते तुम प्रेग्नेंट हो। विंग जो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट को पहन रहा था, विंग कहता क्या कहा तुमने। वांग जी कहता तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता मैं तो वांग जी कहता हाँ। विंग बस वांग जी को देखता है, जिसके बाद जहाँ पे विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वांग जी उसका इंतजार करता बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिसके बाद वांग जी बस सर्वेंट से कहता कि मुझे लेकर चला। उसके बाद तो विंग बस हैरानी से बस बैठ जाता है सोफे के ऊपर और विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे। अभी तो उसकी लाइफ स्टार्ट हुई थी और वो मतलब अभी तो वांग जी के साथ वो कर ही पा रहा था, और ये चीज़ हो गई है। क्या वो वांग जी के करीब आ भी पाएगा या नहीं। हाँ बिना प्यार का ये बच्चा किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि विंग को पता है विंग की फैमिली है ना, मॉम डैड जो विंग से प्यार नहीं करते हैं। विंग को बस ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने, कहा जाए तो रैंडमली, भाई तुमको जैसे रहना है वैसे रहो, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। और विंग ने ये चीज़ देखी है, दो पेरेंट्स जो हमेशा लड़ते रहते हैं तो उनका बच्चा कैसा होता है। और वांग जी तो उसे पसंद भी नहीं करता है। विंग बस यही सोच रहा है, विंग तो हमेशा वांग जी के ऊपर अपने आप को फोर्स करता है। विंग बस अपने आप को यही कहने लगता है। विंग कहता वांग जी को तो ये सब कुछ नहीं चाहिए होगा, और मैं ऐसे बच्चे को पैदा नहीं कर सकता जिसे मैं खुशियाँ नहीं दे सकता, जिसे ना माँ बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग का मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी अभी वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे, विंग खाने को बस देखे जा रहा था, वो घुमा रहा था, जहाँ पे शीशान भी विंग को नोटिस करते हैं, जहाँ पे वांग जी भी खुद भी नोटिस करते हैं कि जब से वांग जी ने जो बताया था उसके बाद विंग का कोई रिएक्शन नहीं था। तो वांग जी कहता लगता है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। वांग जी बस यही सोच रहा था। जब वांग जी और विंग कमरे में आते तो वांग जी कहता है इस बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन बच्चों वाले चक्कर में इतनी जल्दी मत पड़ो, फालतू में प्रॉब्लम होगी। विंग बस वांग जी को देखता है
और विंग कुछ भी बोलता नहीं है। वांग जी बस विंग को देखते हैं। विंग का कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि विंग ऐसी फैमिली देना नहीं चाहता जिसमें लव ना हो। विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि मैं 2 दिनों के अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ। वांग जी विंग को देखता है और इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग चला जाता है अपने दोस्त के घर पे, जहाँ पे वांग जी बटलर से कहता है कि विंग के ऊपर नजर रखना करके, क्योंकि वांग जी को एक तरह से डर था विंग अबॉर्शन कर लेगा वांग जी को बिना बचाए, क्योंकि वो बिना बताए, तो इसलिए वांग जी ध्यान देने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग न्यूसन के घर पे आता है। न्यूसन को भी ये सारी चीज़ें बताता है। न्यूसन के लिए ये तो खुशी की बात है, तो न्यूसन बहुत खुशी से कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट विंग बोलता है कि तू जानता है मेरी फैमिली के बारे में, वो लोग कैसे है, तो बिना प्यार के उनका रिश्ता चल रहा है, मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तू क्या चाहता है, तो विंग विंग बस कहता है मैं क्या करूँ न्यूसन, वो मुझसे पता नहीं, मैं बहुत ट्राई कर चुका तो देख रहा है ना तू ट्राई करने का मेरा रिजल्ट क्या है। बट वांग जी मुझसे ऐसे बात ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे कुछ भी नहीं चाहता। न्यूसन कहता है क्या पता ये बच्चा तेरे और तेरे हस्बैंड के लिए क्लोज आने का जरिया बन जाए। विंग कहता क्या मतलब है। न्यूसन कहता हो सकता है विंग ये बच्चा तेरे और तेरे हस्बैंड का नज़दीक आने का एक जरिया बन जाए। हाँ प्यार होता है न्यूसन, प्यार हो जाएगा शायद ऐसा हो। तो न्यूसन कहता है ठीक है। विंग बस कहता है कि ठीक है देखता हूँ, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी ही सांस लेता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि हाँ ठीक है। न्यूसन से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे 2-3 दिन रहने के लिए आया हूँ करके, ऐसे वो बोल देता है। देन उसके बाद न्यूसन एंड विंग दोनों रहते एक दूसरे के साथ। एंड देन उसके बाद विंग 2 दिनों के बाद वो वापस आ जाता है मेंशन के अंदर। वांग जी को पता था कि विंग क्या कर रहा है और क्या नहीं। तो देन उसके बाद वांग जी को ये खुशी होती है कि विंग ऑपरेशन करने के लिए नहीं गया विंग का वांग जी को बिना बताए। विंग घर पर आता है और नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। हाँ वांग जी जो है ना वो नॉर्मल तरीके से रहने की कोशिश करता है। हाँ वांग जी बस अपने आप को देखता है। वांग जी अपने आप को देखता है। देन उसके बाद विंग की तरफ देखता है और विंग के पास आता है और विंग के जस्ट कहता है कि तुम आ गए। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है। देन नॉर्मल तरीके से वो फिर से अपनी लाइफ में वापस आ जाता है और लाइक नॉर्मल से बिता रहा था। एंड धीरे धीरे विंग की प्रेगनेंसी भी बढ़ने लगती है, जहाँ पे विंग वांग जी के करीब ही रहता था, वांग जी को हक करे हुए वांग जी के सेंट को फील करता था। वो वांग जी के साथ खाना सारी चीज़ें विंग लाइक वांग जी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करता था, वांग जी को ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करता था। विंग जो था पहले वांग जी के साथ फ्लर्ट करना, वांग जी करीब आना, वांग जी को सेड्यूस करना, विंग वही सारी चीज़ें कर रहा था कंटिन्यूसली। बस इतना था कि विंग का स्टमक बढ़ रहा था धीरे धीरे, और इसके कारण विंग के अंदर की जो एक्साइटमेंट थी ना वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। लाइक होता ना कि एक इनसिक्योरिटी आ जाती है अंदर कि लाइक मैं मोटा हो रहा हूँ तो इतना खास नहीं लगूंगा, इसलिए विंग के अंदर ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। और वांग जी बस विंग को बस देखता था। वांग जी इससे ज़्यादा बोलता भी नहीं था, ना बेबी के लिए ना कुछ भी, बस विंग को बस देखता था वो ग्रो होते हुए। और पता ही नहीं चला कि ये 3 महीने कैसे गुजर गए, जहाँ पे विंग आखिरकार एक बेबी बॉय को जन्म देता है। हाँ बेबी बॉय को। एंड देन उसके बाद विंग लाइक बहुत खुश हो जाता है अपने बेबी बॉय को देखने के बाद। ऑफ कोर्स हमारा वांग जी भी बहुत खुश होया था इतनी खूबसूरत बच्चे को देखने के बाद, वो क्यों नहीं होगा, और कुरान तो उससे ज़्यादा हुआ था। शीशान भी बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है, बेबी का नामकरण होता है, उसका नाम बेबी का नाम फिर से लैन आईवान रख दिया जाता है। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमने लगता है। वांग जी और विंग की लाइफ बस ऐसे ही चल रही थी जैसे विंग ने स्टार्ट की थी। कहा जाए तो वांग जी का ध्यान रखना, उसका बटलर ध्यान रखता था, बेबी का भी ध्यान रखने लगे थे, जहाँ भी वांग जी को अपने बच्चे के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। और विंग वांग जी को देखता रहता था, बस देखता रहता था। देन उसके बाद शीशा ने विंग से फिर से कहा कि तुम कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, बट विंग ने कहा कि अभी उसका बेबी है तो वो अभी नहीं ज्वाइन कर सकता है, इसलिए फिर से ये चीज़ को ऐसे ही रखा गया। एंड देन उसके बाद विंग बस वांग जी को देख सकता था, वांग जी कितना ज़्यादा बेबी के साथ खुश होता है, तो विंग को भी खुशी होने लगी। देन उसके बाद जब बेबी को 3 मंथ के होने के बाद विंग ने फिर से वांग जी को अप्रोच किया उन सारी चीज़ों के लिए, और विंग फिर से वांग जी के करीब आने लगा। लाइक विंग खुद ही अप्रोच करता था वांग जी को, और उसके बाद वांग जी एंडिंग तक विंग को पहुंचा देता था। बस यही उन लोगों की लाइफ चल रही थी। अब करीबन 5 सालों के बाद देखते हैं। हाँ 5 सालों के बाद, जहाँ पे विंग अपने लिटिल आयन को लेकर जो है ना अभी बाहर आया था फ़ोटोज़ बूथ में, जहाँ पे विंग फ़ोटोज़ को खिंचा रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही,
और विंग कहता है इतना ज़्यादा मैंने मुश्किलों को पार करने के बावजूद भी ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गॉड ने आखिरकार इस इंसान को कहाँ से कैसे बनाया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गॉड आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, इतना पत्थर की मूर्त कैसे बना सकते हो। विंग जिस कोसे जा रहा था तभी जो विंग का बेबी जो था ना आईवन जिस कहता है मम्मा आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप फ़ोटो निकालने आए हो या यहाँ पे किसी को बात बताने के लिए आए हो। तो विंग था कुछ नहीं छोड़ो ऐसे कहते विंग फोटोज़ निकालता है और स्माइल करते हो। उसके बाद विंग बाहर आ जाता है जहाँ पे वांग जी अपने बटल के साथ बाहर खड़ा नहीं कह सकते, व्हील चेयर के ऊपर बैठा था। विंग आयवन से कहता जाओ अपने डैड के पास जाकर बैठ जाओ। आयवन कहता ओके मम्मा ऐसे कहता है। देन उसके बाद आयवन जाकर जो वहाँ पे बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी के ऊपर बैठ जाता है जहाँ पे वांग जी आयवन को देखते तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए। आयवन कहता कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे वो कहता मम्मा तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी डाडा, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। एंड देन उसके बाद विंग चलने लगता है। तभी विंग को अजीब सा फील होता है। अजीब सा फील होने के साथ साथ होता है विंग बस वॉशरूम की तरफ भाग जाता है जहाँ पे पार्क में जो वॉशरूम था विंग वहाँ पे घुस जाता है। और वहाँ पे कुछ दिन बाद विंग वॉमिट करते हैं। अब ये क्या हो गया, कुछ दिनों से ये सब कुछ फिर से क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ ऐसे विंग बस सोचने लगता है। विंग कहता नहीं मैं फिर से नहीं हो सकता, इतने सालों में नहीं हुआ तो अब कहाँ से हो जाऊँगा। विंग बस यही सोचते वो वापस आ जाता है। देन उसके बाद वो घर पर आता है। पर घर पर आने के बाद विंग को डाउट तो था ना। विंग मेडिकल शॉप से मेडिसिन बुलाता मतलब प्रेगनेंसी किट बुलाता है। देन उसके बाद विंग घर पर आने के बाद वो चेक करता है और विंग लाइक हाँ अब मेरे 5 साल की बेबीज़ के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता मैंने तो सारे प्रोटेक्शन का ध्यान रखा था, हर चीज़ का ध्यान रखा, मैं दवाई भी टाइम से ले रहा था कि नहीं हो, बट ये कैसे हो गया 5 साल के बाद। ऐसे कहते विंग लाइक यही सोचने लगता है। और ये इंसान तो मुझे अभी तक प्यार भी नहीं करता है और मैं बस बच्चा पैदा करता हूँ। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। और उस किट को देखने के बाद विंग बस बैठा रहता है वॉशरूम के अंदर। उसके बाद विंग को समझ में नहीं आता इस बार उसे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ विंग ने जो पहली गलती की थी ठीक है ना, विंग उस गलती को मानता है तो क्या इस गलती के लिए उसे माफ़ भी नहीं किया जा सकता। क्यों ये लोग उसे माफ़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वांग जी विंग से बात ही नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं। वो वांग जी अपने बेबी से बात करता है और विंग जो करता है उसे बस करने देता है और कुछ भी नहीं। बस वांग जी का काम है एंडिंग तक विंग का सपोर्ट देना और कुछ भी नहीं। विंग को अब गुस्सा आने लगता है और विंग बस बाहर आ जाता है वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बेबी के साथ खेल रहा था। तो विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। एंड देन उसके बाद विंग बस बालकनी में आकर बस बैठा रहता है। देन शाम के वक्त विंग अपने बेबी को खाना खिलाता है। देन उसके बाद उसे बिस्तर पे आराम से सुलाने के बाद विंग जो होता है ना वांग जी के पास आता है जहाँ पे वांग जी ऑलरेडी वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। विंग वांग जी के हाथ को ओपन करता है। देन वहाँ पे अपने सर को रखता है और उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं देता। विंग बस कहता है कि 5 साल हो गए हमारे शादी को और हमारे बेबी को भी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे विंग कहता है कि तो मैंने अपनी गलती के लिए तो माफ़ी मांग ली ना। मैं स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मैं तुम्हें थोड़ा मतलब तुम्हें हर्ट कर रहा था, बट अभी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ वांग जी। ऐसा कहते विंग जस्ट बोलता है। वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता। विंग बस कहता है कि मुझे पता है कि तुम शायद मुझे अभी भी पसंद नहीं करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें हर बार फोर्स करता हूँ, हर बार माफ़ करना। ऐसे कहते विंग बस धीरे से बोलता है। वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता। विंग कहता पता नहीं तुम कब मुझे माफ़ करोगे, मुझे नहीं पता। मेरे दोस्त ने कहा था कि जब बेबी साथ में रहेगा तब तुम मुझे माफ़ करोगे, तो इसलिए मैंने बेबी को किया। मेरे दोस्त ने कहा था मैं तुम्हारे करीब आऊँ तब सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ तो अच्छा हुआ, बट मेरे पेरेंट्स जो मेरे कभी पेरेंट्स नहीं थे वो दूर चले गए। मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट मैं खुद एक पेरेंट्स बन गया। मैं अपने बच्चे का ध्यान रखता हूँ और तुम भी अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, बट हम दोनों के बीच में तो वो प्यार है ही नहीं ना। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो ना वांग जी। ऐसे कहते विंग रोते हुए बोलता है। वांग जी फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। विंग बस कहता है तो मतलब बच्चा किसी काम का नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं, बच्चा होने के बावजूद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो अगर सेकंड बच्चा भी हो जाएगा तो तभी तो मुझसे प्यार नहीं होगा ना, है ना। वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है। विंग रोती हुई आंखों से कहता है कि है ना ऐसा ही होगा ना। ऐसे कहते जो विंग के हाथ में प्रेगनेंसी किट थी वो वांग जी के चेस्ट के ऊपर बस रख देता है और उसके बाद विंग बस करवट बदल लेता है और विंग कहता है तो मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है करके। ऐसे कहते हुए विंग बस उतना अपने ऊपर कंबल ले लेता है। वांग जी बस अपनी चेस्ट के ऊपर जो चीज़ थी उसे देखता है। उसके बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग रो रहा था वांग जी उसे संभालने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है
और विंग को जैसे अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है, जिसके बाद वांग जी विंग के रोते हुए फेस को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग के आंखों से आंसू को पोंछता है। विंग रो रहा था। वांग जी कहता है विंग, विंग उसे देखता है। वांग जी कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कोई बात नहीं। विंग कहता कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, बट लवलेस मैरिज में बच्चे की ज़रूरत कैसे हो सकती है। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है ये लवलेस मैरिज है, ओनली फॉर लवलेस, मुझे यही लगता है। वांग जी कहता है ऐसा क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं, बस शादी चल रही है कागज़ के टुकड़े पे। वांग जी बस उसे देखता कहता है ऐसा नहीं है। विंग कहता तो कैसा है मुझे बताओ। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कब से सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा हूँ, 5 सालों से बस मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, बट तुम्हारा कोई नामो निशानी नहीं है। वांग जी बस कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं किया। विंग कहता है तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया करके। तो विंग उसे देखता है। वांग जी कहता है कि मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या कुछ और, मैंने कभी नहीं कहा, बट तुम ही हो जो पकड़ के रखा है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा करके। जब तुम्हारी असलियत मुझे जब पता चली थी, बस मैं सोच रहा था, पर तुम जब मेरे करीब आते थे, ऑफकोर्स विंग मुझे तुम पसंद हो, बस पसंद हो, बस मैंने कभी कहा नहीं, और मुझे लगा कभी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम हर बार इतने श्योर तरीके से तुम मेरे करीब आते थे, तो मुझे कभी लगा नहीं कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत है करके, क्योंकि तुम परफेक्टली मेरे करीब आते रहते थे, इसलिए। तो विंग कहता मतलब, तो वांग जी कहता मतलब कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की ज़रूरत है करके, एक बार सुन लो समझ जाओ। विंग कहता बट तुमने मुझे कभी बताया नहीं। वांग जी कहता मुझे लगा ही नहीं। विंग बस अपने सर को नीचे करता है और कहता सच में। तो वांग जी कहता और ये बेबी चाहिए या नहीं ये तुम्हारा फैसला है विंग, क्योंकि तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी सोल है, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए। विंग कहता बट ये तो वांग जी कहता विंग अभी तुम बस छोटे हो, और इतने छोटी उम्र में इतनी सारी चीज़ों करोगे तो कैसे जमेगा। विंग कहता नहीं मैं इसे रखूँगा क्योंकि गॉड ने दिया है इसलिए। तो वांग जी कहता है ठीक है, वैसे भी हमारे लिटिल आयवन के लिए एक बेबी सिस्टर तो होनी चाहिए, ऐसे कहते वांग जी पर स्माइल करता है। और विंग कहता है सही कहा, और वैसे भी मैं तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, है ना। वांग जी उसे देखते हुए कहता हाँ आखिरकार तुम एक अपाहिज इंसान के पार्टनर जो ठहरे। विंग कहता ऐसे मत कहना। ऐसे विंग वांग जी को देखते हुए कहता तुम पूरी तरह से फाइन हो, पूरी तरह से। वांग जी बस उसे देखता और कहता है सच में। विंग कहता ऑफकोर्स सच में, क्या हुआ तुम चल नहीं सकते हो, बट हमारा साथ तो देते हो ना, और मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुशी होती है। वांग जी कहता अभी तक तुमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। विंग कहता अब मुझे नहीं लगता पढ़ाई स्टार्ट करने की ज़रूरत है, वैसे भी मुझे जितना आता है उतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है और वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ता है, और वांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ऐसे वो कहता है, उसके बाद वांग जी विंग की फोrehead के ऊपर किस करता है, और विंग बस स्माइल करता है, और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। देन गाइस इसी के साथ ये छोटी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।